Good morning, good morning, good morning, all of you. Please type your name. Sorry, name तो है हमारे पास. आपका लोकेशन एंड ऑक्यूपेशन टाइप करें सारे लोग यहाँ पे. आप कौन हैं और कहाँ से हैं? मतलब कहाँ से हैं? कौन तो मुझे पता चल रहा है और आप क्या करते हैं? So very good morning, everyone. Let us know your location and your occupation. I can see a lot of new people over here. And those are the first timer. They type FT also. Satish Vanzare from Pune. Okay. Okay. Health and wealth expert. Ananya Patnaik from Bhubaneswar. Welcome, Ananya. नमस्कार, जोहार. Shivani Gupta, Jammu Management Consultant. Okay. Delhi. Yes, God bless all. Sales and marketing, Ashok Panigrahi. Great. Okay. Vikash doing freelancing from Gaya. Great. Mompreneur coach. All right, Ananya. Good. Partner Vijay. Gujarat. All right. Great. Rakesh Delhi health consultant. Great. देखिए, एक ग्रुप है जिसमें लोग, जब हमारा लिंक मिलता है shubhvardhan.com/zoom, ठीक है ना, उस जूम लिंक में जाने के बाद हमारा फेसबुक ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे कई एक तरह के कम्युनिटी पैनल्स मिलते हैं, जहां से आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में आ जाते हैं. फेसबुक ग्रुप तो आपको एक लंबा समय तक लेके जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है ना कि हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को एंटरटेन करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग खत्म कर देंगे. ठीक है ना. तो जो लोग आते हैं, अगर जिनका इंटरेस्ट है, जिनको हमारी बातें समझ में आ रही है कि शुभ वरदान क्या करता है, शुभ वरदान एक ही काम करता है, आपका लेवल को इन्हांस करता है. आप जहां पर हैं और आप जो सुबह से रात तक करते हैं, अपने लेवल का बेस्ट करते हैं. ठीक है ना. अगर आपका लेवल इंक्रीज हुआ तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो आपके बैंक में स्वेल आ जाएगा. टाइप करें बैंक स्वेल. सारे लोग टाइप करें, कैपिटल लेटर में बैंक स्वेल हो जाएगा. हम क्या बात करते हैं, सारे लोग टाइप करें बैंक स्वेल. दूसरा कि हम क्या करते हैं, हम हमारे आते के साथ जो भी लोग हमारे सिस्टम में आते हैं उनको हम एक ही बात बताते हैं कि यू आर अ पब. आप वो बंदे हो जिसकी एक ब्रांड है, यानी यू आर योर ओन ब्रांड, और उसके मातहत अगर एक ब्रांड हो तो आपको अपने ब्रांड के तरीके से ही सोचने की जरूरत है. 365 दिन, जिसको बोलते हैं एक फिनेंशियल ईयर या फिर एक कैलेंडर ईयर, उसके अंदर में आपकी जो मॉनिटरी ताकत होनी चाहिए वो 300 करोड़ रुपए की होनी चाहिए. अगर इससे कम में अगर आप सोचते हो तो मतलब यू आर नॉट ए ब्रांड और यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको शुभ वरदान में होने की जरूरत है. शुभ वरदान में हम वैसे लोगों को लेते नहीं है जो लोग इससे नीचे की बात सोचते हैं. जो बात है क्लियर, चाहे तो आज या चाहे तो 4 दिन बाद हम उनको किक आउट कर ही देते हैं. ठीक है ना. एकदम क्लियर कट बात समझ के रखिए कि स्पष्ट बातें, एकदम साफ साफ बातें कर रहा हूं. मॉर्निंग का टाइम है, बातों को दिमाग में आने दीजिए कि हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं जिनके पास ये 300 करोड़ का ताकत अंदर में फील हो रहा है, जिनको अपने अंदर में एक ब्रांड नजर आ रहा है. यानी हम उनके साथ काम करते हैं, दोज आर विनर्स. हम उनके साथ काम करते हैं और हम उनके साथ काम करने में विश्वास करते हैं जो अपने आप को एक खिलाड़ी मानता है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसी भी ना किसी एक ऐसे तबके से जोड़ दिया है जो अपने आप को एक काबिलियत प्रमाण करता है. मार्केट उसकी कसीदे पढ़ता है, मार्केट उसे जानता है कि यार ये काबिल आदमी है. हम सिर्फ काबिल आदमी के लोग साथ काम करने में विश्वास करते हैं. हम मूर्खों को घी लगा के, तेल लगा के, गधों को साबुन लगा के घोड़ा बनाने पे विश्वास नहीं करते हैं. एकदम क्लियर कट बात है, स्पष्ट बात है, एकदम साफ साफ मुंह पे बोल रहा हूं. अगर आपके अंदर लगता है कि आपको कोई आइडिया नहीं है तो बस यहां से चले जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप कुछ है तब यहां रुकिए, हम आपके कुछ को महा कुछ कर देंगे. Because we are here to help winners to win more. So if you are with a loser mindset, nothing can happen with you. और मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन नहीं है, या फिर मेरे पास कोई ऐसा दूध नहीं है जो आपको बैठा के गोदी में लोरी बना के आपके मुंह में डाल दूं. अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो मैं आपको मतलब उसको बोलते हैं ना कि मरने वाले को और मारते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि यार ए पे पे पोपो पे पोपो, तो ए पे पोपो पे पोपो क्या है, ये रेजिस्टेंस है.
अगर आप अपने इस रेजिस्टेंस को नहीं समझते हैं, ए पे करते रहते हैं, तो भैया हम आपको और किक आउट भी कर देते हैं, क्योंकि हम आपके पे को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एक हायरार्की में ले जा रहे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कोई आपके लिए आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको होटल ओबरॉय होटल ताज बना रहा है, आपको हम लाल किला या फिर गोलकुंडा किला बना रहे हैं। मतलब हम आपको एक पहचान दे रहे हैं, हम आपको एक नया आयाम दे रहे हैं जो आपको 2022 और आने वाला 40 साल तक अलाइन करेगा। और आप जो करोगे हमारे बताने से, वो आपके आने वाले 7 पुश्ते को बताएगा कि मेरे वो दादा परदादा थे। आप जो अपने परदादा का नाम नहीं बोल सकते हो, गारंटी दे रहा हूं, आप अपने जो पापा के पापा थे उनका नाम नहीं बोल सकते हो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाला 7 पुश्ता आपको नहीं भूलेगा। टाइप करें 7 पुश्ता, 7 पुश्ता, आने वाला 7 पुश्ता आपको नहीं भूलेगा। आप अपने दादा के परदादा को भूल चुके हैं, लेकिन आपको आपका 7 पुश्ता नहीं भूलेगा, मैं दावा ठोक रहा हूं। Because here you are going to be leaving a legacy and impact and creating a ripple effect in this universe. किसको किसको अपना 7 पुश्ता, आने वाला 7 पुश्ता के दिमाग में रहना है, मी टाइप करे। जिसको अपना आने वाला 7 पुश्ता के दिमाग में रहना है, चाहे नानी की हैसियत से, चाहे दादी की हैसियत से, चाहे दादा की हैसियत से, चाहे परदादा की हैसियत से, चाहे किसी भी हैसियत से, अगर आपको अपना जितना भी है रिश्तेदारी कुटुंब, उस कुटुंब में इस लेवल पे आ जाना है कि कोई बोले कि मेरा दादा मेरा परदादा था, मेरा पुश्ता था, वो मेरा पुरखा है। अगर आपको लगता है तो बस ये जगह है जहां पर हम आपको ये चीजें दे सकते हैं। अगर पेपे पापा में रह गए तो बस पिपियाते रह जाइएगा, चमन्नी हाथ नहीं लगेगा, और जहां तक आप आ सकते थे ना, आप आ चुके, अब इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। बिना नया ज्ञान के आप नहीं जा सकते। और मैं ऐसे टेबल पे हाथ पीट के बोल रहा हूं कि ये जगह के सिवा दूसरा बाजार में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो शुभ वरदान की बराबरी कर सकता है, जो हमारे स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी को बीट कर सकता है और बता सकता है कि मैं जितने शॉर्ट टर्म में आपको खड़ा कर सकता हूं, उतना शॉर्ट टर्म में कोई आपको खड़ा कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई जो भी मेरे बात से एग्री करता है तो एग्री टाइप करे कैपिटल लेटर में, अगर डिसएग्री करता है तो डिसएग्री टाइप करे इसी कैपिटल लेटर में। कि अगर अभी तक जो करीबन 22, 23, 24 दिनों का जो कंटिन्यूअस साथ रहा है, इस 27-25 दिनों के अंदर में आपने जो ऑब्जर्व किया है और जो आपको स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी हमने जिस तरह से आपके साथ बातें करी, अलग बात है आपने उसको 100% किया है, आपने उसको 200% किया, आपने उसे 10% किया, आपने उसे 2% किया, आपने उसे 3% किया है, ये अलग बात है, ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपको लगा है थोड़ा भी कि अगर शुभ वरदान से हटे तो हम हटे और शुभ वरदान में रहे तो हम टिके, तो प्लीज टाइप कर दीजिए, ठीक है ना? देखिए, नए लोगों से कोई सवाल नहीं है, नए लोग, आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें उनसे चाहिए जो हमारे को देखते हैं, जानते हैं, जो सुनते आ रहे हैं। आप तो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, आप इंटरटेन हो, मजा ले, चुस्की ले, टेस्ट ले, इस सुगंध का, इस वातावरण का आप आनंद ले। तो आप नए वाले लोग कमेंट ना भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना? अगर किसी चीज को बोलना है तो बोले, लेकिन अपनी दुख को बयान मत करें कि हम ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। आप अपना परिचय अपने पॉकेट में रखें, शांति से बैठे, है ना? आइए, सबसे पहला जो मैंने सवेरे एक वीडियो भेजा था आपको, पहले वो प्ले करते हैं बेटा, चलो, जिसमें यह बात बताया गया है कि सूरज की रोशनी धरती पे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सारे लोग टाइप करें, सन रेस 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है धरती पे आने में। टाइप करें सारे लोग, नवीन ब्लॉग। सूरज की रोशनी धरती पे आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, क्योंकि सबको पता है। लेकिन दोस्त, जरा इसे सुनो, आप जो आसमान में तारे देख रहे हो, जो कि असल में सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल हमारे सूर्य यानी सन की तरह। और उनमें से जो रोशनी हमारे प्लैनेट में पड़ता है, उसको आने में कितना टाइम लगता है, तो आप ये सुनकर शायद सोच में चले जाओगे। कुछ तारे जो कि धरती से सामने होते हैं, उनका रोशनी हमारे पास पहुंचने में 4 से 5 साल लगता है। और कुछ स्टार्स जो कि हमसे दूर, बहुत ज्यादा ही दूर होते हैं, उनसे आया हुआ रोशनी हमारे पास करीब 1000 से 1500 साल बाद पहुंचता है। मतलब अभी हम जिस तारे को आसमान में देख रहे हैं,
वो असल में वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, मतलब वो तारा आज से 1000 साल पहले वहाँ पर था, लेकिन वो हमें आज भी दिख रहा है। यही है इस यूनिवर्स का सबसे डार्क मैजिक। सूरज से रोशनी धरती में आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जो कि सबको पता है। लेकिन दोस्त, जरा इसे सुनो। आप जो आसमान में तारे देख रहे हो, जो कि असल में सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल हमारे सूर्य यानी सन की तरह। और उनमें से जो रोशनी हमारे प्लैनेट में पड़ता है, उसको आने में कितना टाइम लगता है, तो आप ये सुनकर शायद सोच में चले जाओगे। कुछ तारे जो कि धरती से सामने होते हैं, उनका रोशनी हमारे पास पहुंचने में 4 से 5 साल लगता है। और कुछ स्टार्स जो कि हमसे दूर, बहुत ज्यादा ही दूर होते हैं, उनसे आया हुआ रोशनी हमारे पास करीब 1000 से 1500 साल बाद पहुंचता है। मतलब अभी हम जिस तारे को आसमान में देख रहे हैं, वो असल में वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मतलब वो तारा आज से 1000 साल पहले वहाँ पर था, लेकिन वो हमें आज भी दिख रहा है। यही है इस यूनिवर्स का सबसे डार्क मैजिक। ठीक है, यहाँ तक किसी किसको बात समझ में आ गई? मी टाइप करे। और मैंने कहा था कि इसके बारे में आपको लिखना है, आप लोगों ने कोई भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं वीडियो ऑन करूँ, आप बता सकते हैं कि आपने इस बात को अपने इस काम से जो करेंटली हम लोग कर रहे हैं कैसे रिलेट करते हो। ये बात जो बताई जा रही है, और मैं जो इस फिलॉसफी पे जिस आयाम पे आपको लेके जा रहा हूं, मैंने कहा है कि आपके मन के बकर बकर को शांत कर लो, क्योंकि आपको सामने हाथी खड़ा आपको नहीं दिख रहा है। मैंने बार बार ये बात रिपीट किया है। टाइप करे, आपके कान में ये बात पड़ी या नहीं करे, यस और नो टाइप करे। आपको ये बात सुनाई पहले पड़ी है कि आपके सामने हाथी खड़ा आपको नहीं दिख रहा है ना? अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से आप जिस चीज को, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि सर आप मेरी बातें सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुनिए, मुझे कि ये चाहिए, मेरे को बी चाहिए, मेरे को सी चाहिए। तो मैं आपकी बातें सुनता हूं, लेकिन मैंने आपको क्या आश्वासन दिया उसके बाद कि सर आपको ABCD XYZ तक पूरा चाहिए, मुझे सब पता है। आप ऐसा कीजिए, आपकी चाहत को कागज पे लिखिए और अपने बोर्ड पे पिन कर दीजिए। मैं क्या बोला उसके बाद? जब आपने बोला कि आप मुझे सुनिए, मेरे पास पेट का दर्द है, मेरे पास सर का दर्द है, मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरा नखून टेढ़ा हो रहा है, आपने जब अपना कहानी सुनाया तो मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं है, सब्र कीजिए, आपका जो दिक्कत है ना, मेरे कान में मत फूकिए, आप ऐसा करिए, उसको अपने कागज में लिखिए। जैसे आपको भी पता चले कि आप जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और लिखते हैं तो कौन सी बातें लिखते हैं, जो आप सोचते हैं वही लिखते हैं, क्या करते हैं, अपनी हरकतों को आप अपने कागज पे क्या स्केच कीजिए, उसको अपने हाथों से अक्षर दे करके उसका पिक्चर देखिए कि कैसा लग रहा है। आप अपने बारे में लिख रहे हैं ना, आपको ये दुख है, आपको ये चाहिए, आपका ये डिजायर है, कागज पे लिखिए और उसको पिन बोर्ड पे टांग दीजिए। और मैं जो बता रहा हूं, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे काम लेकर के शांति लेके बैठ जाइए, क्योंकि बिकॉज क्या, यू आर इल बिकॉज यू डजंट हैव द आइडिया हाउ टू रिमेन स्टिल। आपको शांत रहने नहीं आता है, आप हलचल कर रहे हो, आपके अंदर कोताहल है, दैट्स वाई आपके सामने जो चीजें खड़ी है या बड़ी है या चीजें जो हैं वो आपको शाश्वत दिखाई ही नहीं दे रही है, और आप जो दिख ही नहीं रहा है, और आप मगजमारी कर रहे हो, अपना मगजमारी तो कर रहे हो, अपना समय का इसी का तैसी तो कर रहे हो। अब मेरे साथ जब बात करने का मौका मिलता है तब क्या करते हो आप? उसके साथ फिर जो है ना, वो अपना नॉनसेंस प्ले करना शुरू करते हो। अरे मेरे साथ बात करते हो तो आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, जो आप पूछ करके अपने आप को एक सीढ़ी ऊपर ले जाओ, जो आप कभी नहीं कर पाते हो, अभी तक तो नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने क्या कहा, आपके पास सवालों का जत्था है, बहुत अच्छी बात है, हर एक के पास अपने बोलने का या समझ का हिसाब से उसके पास अपने क्वेश्चंस है। मैंने कहा उसे कागज में लिखो और उसको पिन बोर्ड पे टांग दो आप। और मेरा दावा है कि आपको एक भी सवाल पलट के वहां देखना नहीं पड़ेगा, वो सारी सवालों के जवाब मैं बारी बारी से देता चला जाऊंगा। आप हड़बड़ाओ नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि 30 सेकेंड का रील्स और 15 सेकेंड का रील्स का जमाना आ गया, तो वो जमाना आके चला गया मेरे दोस्त। वापस से अब 1.5 मिनट का रील, हेलो ओ ज्ञानियों, जिसके अंदर में इस तरह की बातें है ना, वो आउटडेटेड बातें हो गई। ये एल्गोरिदम बदलता रहता है हर क्षण। मैं अपडेट हूं, आप अपडेट नहीं हो। आप किसी मगजमारी के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ अटक गए हो, मैं नहीं अटका हूं। मैं डेली अपडेट होता हूं। मैं डेली उस गंगा में जाके डुबकी मारता हूं ना, जो वहां चाइना के बॉर्डर के पार मानसरोवर है ना, वहां पे डुबकी लगा के आता हूं। तो मेरा और आपका कंपेरिजन नहीं है, मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है ना? मत पंगा लेने की कोशिश करो। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना आपका अभी दायरा है, क्योंकि मैंने पहले इस बात को प्रूफ किया है कि जो 2 आंख के सहारे आप काबिल बन रहे हो ना, 2 आंख, उसका मेगापिक्सल नहीं है उतना स्ट्रांग कि वो अभी वो बात समझ पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब ऐसा करो, आपको मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी ऑथेंटिसिटी अगर पकड़ में आ गई है कि एक बंदा ओरिजिनल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ट्रस्ट वर्दी है, तो आप उस पर बिलीव करो और अपने आप को उस माँ के गोद में छोड़ दो, जो माँ का गोद आपको
सारे लोग कैमरा ऑन करें। हेलो, सारे लोग कैमरा ऑन करें। आप अपने आप को उस माँ के गोद पे छोड़ दो जिस माँ के गोद पे आपको कभी भी डर नहीं लग सकता है। माँ खुद मर जाएगी, आपको मरने नहीं देगी, खुद भूखे रह जाएगी, आपको खिला के सोएगी। तो ये अगर आपको लगता है कि ये जो शुभ वरदान का प्लेटफॉर्म है जहां मैं नवीन अपने बारे में बताऊं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य मेरे बगल में बैठ करके अपना हुंकारे मारता है। और ये तो बस क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, इसके बैकअप में भी और है जो मेरा सामर्थ्य है, जो हर वक्त हर चीज को नर्चर कर रहा है। उसको मतलब उसको ना बैकबोन है, वो जो बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन है ना, वो ज्यादा समय लिया था इन कंपेरिजन ऑफ की बुर्ज खलीफा को ऊंचा करने में जितना लगा था। यहां तक बातें सबको रेजोनेटिंग है, सारे लोग कनेक्टेड है? जी हाँ विकास, आपने सही लिखा है। तो अभी जो बातें हैं वो सिंपल है। ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताना चाहा है कि आप अपने मन के बकर बकर को रोक लीजिए, क्योंकि आपके पास वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपके पास वो जानकारियां ही नहीं है। तो आप छिछले तरीके से अधकचरा ज्ञान के मालिक हैं, और इस अधकचरा ज्ञान से आप वही सवाल पूछेंगे जो सवाल आपको फिर से एक बार गोल गोल जिलेबी मोड़ में घुमा देगा। इसीलिए सब्र करें, अपने सवालों को अपने कागज में लिख करके हुक में टांगे और अपना दिमाग का बकर बकर रोक करके यहाँ बैठे। और हम यहाँ जिस तरह से आपको लेके जा रहे हैं ना, वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। मैं 1 घंटे में जो बात आपसे करता हूं ना, वो 15 दिन का टास्क है। मैं मेरे जो पेड प्रोग्राम से जो अंदर में आकर के आपको मिलता है, उसमें हर 30 सेकेंड और हर 15 सेकेंड और हर 40 सेकेंड और हर 1 मिनट में वो बातें हैं ना जो हिमालय चढ़ना और वापस से उतरने का सामर्थ्य मांगता है। मैं पहले सभी को बता चुका हूं। जिसको इसको बात कनेक्टेड है वो सारे लोग कैपिटल टाइप करें, कनेक्टेड। जिनको इनको बातें समझ में यहां तक आ गई है और हम और आप कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई कि मैं सेशन को आगे लेके जाऊं तो कम्युनिकेशन बराबर हो पाए। अगर सारे लोग कनेक्टेड हैं तो कैपिटल लेटर में टाइप करें यहां तक कि मैं कनेक्टेड हूं, टाइप करें कनेक्टेड, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी आपको पता चला कि जो तारा आपको दिखाई दे रहा है वो आप तक आपको दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी 1000 साल पहले, 1500 साल पहले उसकी पोजीशनिंग वो थी। दैट्स वाई वो वहां से अभी दिखाई दे रहा है। यानी आपका उम्र 70 साल का और उसका विजिबिलिटी 1000 साल और 1500 साल का। बात समझ में आ रही है? यानी आपका 7 पुश्ता भी वही तारा देख रहा है जो तारा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको अभी वो बात पता ही नहीं है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपको किस तरह से मूव करना है, उसका मास्टरी मैं करके बैठा हूं। मैं इंडिया को और इंडिया के एक एक लोगों को, नॉट ओनली इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को ऑब्जर्व करके उसके अंदर में जिस तरह की बातों से वो चढ़ता है और जिस तरह की बातों से उतरता है, मैंने उसके ऊपर में पीएचडी किया है। अलग बात है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं एक लेमैन आदमी हूँ। मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर झाड़ू बेचने वाला इंसान हूँ। मैं सड़क के किनारे बैठ के 5 रुपए और 10 रुपए का डब्बा बेचने वाला इंसान हूँ। तो उस हैसियत से मेरे पास पीएचडी तो नहीं है, लेकिन मेरी बातों को अगर एक पीएचडी किया हुआ इंसान, जो मास्टरी किया हुआ इंसान आगे काट के दिखा दे तो मैं उसको जो बोले गुलामी करने को तैयार हूं। मेरा रिसर्च, मेरे तथ्यों को अगर आप जाके खारिज कर देते हैं, किसी भी कसौटी पे आकर के बता सकते हैं कि नहीं ये सर ये बात को तर्क में लिया जा सकता है, इसका तो हम और भी धार जानते हैं, तो आइए मेरे साथ आप तर्क कीजिए, जुक्ति कीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। मैं जानता हूं कि सागर मंथन होगा तभी विष निकलेगा, तभी अमृत निकलेगा, तभी ऐरावत निकलेगा, तभी अप्सराएं निकलेंगी, ठीक है ना। मुझे पता है जितना खजाना है वो मंथन के बाद ही निकलेगा। अगर आपके पास है कुछ रैशनलिज्म, आपके पास कुछ है तो आइए रसाकसी करते हैं, ठीक है। नहीं तो सरेंडर कीजिए, नहीं तो सरेंडर कीजिए, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। सारे लोग टाइप करें सरेंडर, सारे लोग टाइप करें समर्पण, क्योंकि समर्पण ही करना होगा आपको, सरेंडर ही करना होगा, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो शाश्वत है, जो एग्जिस्ट है। इसीलिए जो बोला जा रहा है उस पर सरेंडर करें। अगर आपको लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं हम, तब करें, तब करें, उससे पहले ना करें। उससे पहले जाइए जहां दिमाग लगाना वहां लगाइए, जब सब जगह जाके थक जाइए तब आइए, फिर पता चलेगा कि हम क्या हैं। एक बात। दूसरी बात कि 2 आंख जिसके ऊपर में आप अपना गुमान रखते हैं, वो 2 आंख को अभी बिलीव यानी माँ के गोद में आके बंद कर लीजिए, सुकून में रहिए, सुकून में आंख बंद करके बाहर के चोचलों से बचाइए और ये महसूस कीजिए कि आप माँ के लैप में हैं, माँ के गोद में, सुकून से रहिए और माँ के ममता का छाव में आराम कीजिए। कुछ दिन बहुत मेहनत किए, 40, 45, 47, 48, 50 साल के लोग हैं यहाँ पे, आपने खूब मेहनत किया है, खूब संघर्ष किया है। अब आपको वापस से माँ की गोद मिली है,
आप थोड़ा आंख बंद करके आराम कीजिए, मैं यही बोल रहा हूं आपको। और जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक ये दो आंख बंद नहीं होगा ना, जिससे आप चपल चतुर चाणक्य विदुर बने हुए हैं, तब तक आप बनते रह जाइएगा गंजा को कंघी बेचने वाला सेल्समैन, और कतई नहीं आप कुछ कर पाइएगा। और आपके पैर के नीचे से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब कोई आके ले जाएगा सारा व्यापार, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप इंश्योरेंस के एजेंट है, सारा ले जाएगा, इंश्योरेंस बाजार पॉलिसी है ना, आप कुछ नहीं बेच पाइएगा। सब कोई धुरंधर बैठा है और आपको लगेगा कि यार आप कहां फंस गए। मत, अभी मैं हूं, आप आराम कीजिए, आंख बंद करके थोड़ा देर, क्योंकि जब तक ये दो आंखें बंद नहीं होगी ना, तो तीसरी आंख खुलेगी नहीं। अब माँ के गोद में है, आराम कीजिए, थोड़ा आंचल का छांव लीजिए, और जो बोला जाता है सुनिए, क्योंकि ये दो आंख बंद होगा तो आप रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होंगे तो तीसरा आंख खुलने का रास्ता बन जाएगा। सारे लोग टाइप करें थर्ड आई, थर्ड आई, सारे लोग टाइप करें थर्ड आई। सारे लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में थर्ड आई। डोंट डिले यार, इतना स्पीड करें कि पता चले कि आप हैं, तो आपके बाद कोई नहीं है। All right. So according to the topic, we were talking about the resistance, right? कल से हमने आपको text and all and videos भी भेजा है. So आपको the main thing is that जो हमने शुरू में भी आपको बताया कि your every level demands a new you. ठीक है? So टाइप करें न्यू यू कैपिटल लेटर में, न्यू यू, न्यू यू, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने न्यू यू के साथ खड़ा होना होगा। आपके पास दूसरा कुछ रास्ता विकल्प नहीं है। अपनी बकैती, अपनी बकवास को अपने पॉकेट में रखिए, वो कुछ नहीं है। जो आपको पता है वो कुछ भी नहीं है, जो आपको पता है वो कुछ भी नहीं है जनाब। हेलो 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 हेलो, आपको जो पता है वो कुछ भी नहीं है, वो बस टाइम पास है। like we said ना in our previous session, अभी आपने जो niche define करने का और ये सब boot camp में जो अभी आप sessions ले रहे हो YouTube live के through, उसमें in one of the sessions we have told you कि ये जो story है आपकी, जो हम लोग कह रहे हैं story आपको बदलनी होगी, because you are the writer, director and actor in your story. If you don't like your story, you can change it, right? लेकिन आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन रेज हुआ था कि इतने सालों से हम लोग जो स्टोरी जीते आ रहे हैं, अचानक से एकदम से उसको कैसे 90 डेज में चेंज कर दिया जाए। सो आई हैव सेड दैट कि वो जो स्टोरी था ना, वो अनकॉन्शियस था आपका। अनकॉन्शियसली आप कुछ भी, मतलब जैसे जैसे चीजें जाती जा रही थी, यू वर अनकॉन्शियसली जस्ट डूइंग दैट, और उसी फ्लो में आप बहते जा रहे थे, एंड वो जो हो गया सो हो गया। अभी ये 90 डेज में विथ योर फोकस एंड योर अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन एंड योर कॉन्शियसनेस, इसकी पावर बढ़ जाएगी, एंड योर स्टोरी इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज बिकॉज यू आर गोइंग टू डू इट कॉन्शियसली। तो फर्क इतना ही है कि तब आप होश में नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, और अभी आप जो करोगे फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, ठीक है, एंड कॉन्शियसली। इसको ऐसे समझिएगा कि आपका जन्म जहां हुआ, आपको कुछ पहले से आइडिया था कि अब मेरा जन्म वहां होने वाला है। आपको जिस तरह के पड़ोसी मिले, स्कूल मिला, दोस्त यार मिला, जो संगत सोबत, जो रिश्तेदार मिला, क्या आपको उसके बारे में कुछ भी पता था? आप तो इसीलिए रह गए सोच में कि ये बाप मुझे क्यों मिला, ये माँ मुझे क्यों मिली, ये रिश्तेदार मुझे क्यों मिला, ये स्कूल, ये मेरा दोस्त क्यों है मुझे। आपने सवालों में रह लिया। अब 40, 42, 45 साल में ये बात क्लियर हो गई कि यही मेरा रिश्तेदार है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा मतलब मेरा ताकत है, यही मेरा पैसा कमाने का औकात है, यही मेरा व्यापार है। आपने अपने आप को जान लिया ठीक ठाक, क्योंकि अब आप 40, 42 साल, 45 साल के एज में हैं। यानी मेरा टारगेट मार्केट 36 साल से ऊपर में, 36 साल से नीचे वाले पे विश्वास नहीं करता हूं कि वो कुछ करेगा। सब एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, जो मतलब 100 आदमी अगर मैं टानता हूं अपने पास, तो 100 आदमी में अगर मैं 100 आदमी अगर ले लूं वो जो 36 साल के नीचे हो, तो मेरा जो रेशियो होगा, कन्वर्जन रेशियो, यानी जो लोग काबिल होकर सामने निकलेंगे, वो हार्डली 1 या 2% होगा। मुझे इस पे थोड़ा भी ये नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 36 साल से ऊपर वाले लोग अगर आएंगे मेरे पास, तो मैं उनको क्या करूंगा कि मेरे पास 100 लोग आएंगे तो मैं पक्का 97, 96, 95 लोगों को खड़ा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनका मेंटेलिटी क्या है और उनका मेंटेलिटी क्या है। आप अपने लेवल से आगे कूद ही नहीं पाओगे, आप कंगारू हो।
तो कंगारू की तरह उछलोगे, हाथी हो तो कंगारू की तरह कभी नहीं उछलोगे। कौन कौन हाथी है और कंगारू की तरह उछल सकता है? हेलो, कौन कौन हाथी है और कंगारू की तरह उछल सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? हाथी कंगारू की तरह उछलेगा, कोशिश भी किया तो उछलने वाला उछलने लायक बचेगा नहीं अगली बार, ठीक है ना? बस एक ही बार उछल जाएगा, उसका दूसरी बार उछल नहीं पाएगा वो, ठीक है? गेट इट ना? तो जो करना है वो मेरे को क्लियर है, आपको क्लियर नहीं है, इसलिए जितना बोल रहा हूं उतना करिए। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो, प्रोबेबिलिटी चेंज हो और आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना? So here the thing is that you need to consciously focus on changing your story. So this is one thing. तो अभी ये जो change करना है ना, इसमें जो main जो obstacle है वो आप सोचते हो कि you know दुनिया change हो रही है, चीजें change हो रही है, तो obstacle outside है, लेकिन जो biggest obstacle जो आपको रोक रहा है, पीछे pull back कर रहा है, वो आप खुद हो, you and your resistances, ठीक है? Your inner resistances. There is nothing that can stop you from outside. जो भी है जो स्टॉप करे वो फ्रॉम इनसाइड है, तो हम लोग को वो अभी चेक करना है क्या है। एंड मैं आपको 12 पॉइंट्स दूंगी, ठीक है? विद इन 12 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू कॉन्कर, if you are able to conquer these 12 resistances, you will be able to move very, you know, like unstoppable. याद रखना कि ये हमारा वो सेशन है जहां पे मैं अपनी सारी बातें रिवील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे भी बाल बच्चे हैं जिसे मुझे रोटी खिलाना है, ठीक है ना? मेरा एक रोटी 4 रोटी में कन्वर्ट हो, मैं इसकी परवाह करता हूं। मेरा एक रोटी किसी दवाई में कन्वर्ट हो जाए, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। और आपको भी इसी बात की सीख देता हूं कि आप किसी से भी कोई भी डील करो तो आपका एक रोटी का रास्ता 4 रोटी के रास्ते खोले, ना कि एक रोटी का रास्ता वो भी बंद हो जाए और दवाइयों के रास्ते खुल जाए। तो अगर मेरे शिष्य हो, मेरे डिसाइपल हो, मेरे यहाँ पर व्यवस्थाओं के अंदर में आप अगर कोच हो रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि बातें एकदम वैसे ही समझ में आए जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? ये वक्त लेगा, लेकिन जो अगर मेरी बातें वैसे ही समझ में आ गई ना, तो ऑथेंटिसिटी, जैसे कि मेरे पास आज कितना दिन का तजुर्बा है, कुछ ही दिनों का है जो मैंने ऑनलाइन आके काम करना शुरू किया। मेरे गूगल पे रेटिंग है 4.9, यानी इस डिजिटल इंडस्ट्री का सबसे ऊंचा आयाम। अभी तक कोई भी ऐसा मेंटर मैं नहीं जानता हूं जिसका इंटरनेशनल रिव्यू हुआ है। मेरे को अमेरिकन मीडिया ने, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की मीडिया ने कवर किया हुआ है। मेरे कंटेंट जो सोशल मीडिया पे जाते हैं उसको कौन करता है शेयर? हम लोग को कौन फॉलो करता है? ग्रांट कार्डॉन, टोनी रॉबिन्स जी, टी हार्वेकर, इस तरह के जो बड़े बड़े स्टेटस वाले जिनकी किताबें मिलियंस में बिक चुकी हैं, कॉपियां, उसका टीम हमारे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है। हमारे आप यूट्यूब पे जाओ, आपको वैसे लोगों के कमेंट मिलेंगे जिनके खुद फॉलोवर्स मिलियंस में हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स थाउजेंड्स एंड लैक्स और मिलियंस में। वो लोग हमारे यहाँ आके हमारी कंटेंट को देखते हैं, समझते हैं और वहां कमेंट भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी खासियत है। तो हमें हमारे बारे में हमें पता है, ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है कि हम अगर अपनी रेस्पेक्ट करेंगे तभी सामने वाला भी हमारी रेस्पेक्ट करेगा। तो हमें अपनी बात पता है। अब आपके लिए जरूरी है कि आप भी फटाफट अपनी रेस्पेक्ट समझने लगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई तो कर दिया है, आपके यूआईडी दे करके, आपका आधार कार्ड दे करके, यू आर योर ओन ब्रांड। आपके जैसा पूरे विश्व में, पूरे जगत में दूसरा कोई नहीं है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है। और एक बात कि ये बात एक और दूसरी बात को अलाइन करता है, वो ये है कि आप खुद अकेले इस दुनिया में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो वो 100 समस्याओं का समाधान देने के लिए सक्षम है जो सिर्फ आपसे ही पॉसिबल है। यार आप वो हो जो सिर्फ वो 100 समस्याओं का समाधान करके इस दुनिया से लौटोगे जो आपके सिवा दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है। ये भी सच्चाई है। यानी 2 सच्चाई अभी अपने बारे में जान जाओ, और एक सच्चाई जो पहले कह दिया कि यू आर योर ओन ब्रांड। यहां तक किसको किसको बातें कनेक्टेड है? टाइप करे कनेक्टेड, टाइप करे कनेक्टेड। कनेक्टेड, yes. सारे लोगों का टाइप नहीं आ रहा है, सारे लोगों का टाइप नहीं आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। सारे लोगों का टाइपिंग आना चाहिए। इतना स्लो मत करिए, आप लोग अपना हाथ का स्पीड बढ़ाइए। अब चलते हैं रेजिस्टेंस में, फिर एक वीडियो पे जाएंगे और फिर एक दूसरे 12 पे जाएंगे, है ना? सारे लोग फटाफट टाइप करें।
ऑलराइट, सो हम लोग रेजिस्टेंस को ना कंप्लीटली साइंटिफिक मोड में लेके जाएंगे. सो इसलिए पहले हम लोग लॉज में जाते हैं. सो रेजिस्टेंस को अगर फिजिकली देखा जाए, इन फिजिक्स हम लोग ने सब लोगों ने पढ़ा है कि फ्रिक्शन होता है, ठीक है. और लाइफ में अगर फ्रिक्शन है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना घिसरन, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन. सो अगर फ्रिक्शन है तो वही रेजिस्टेंस को यू नो लाइक बर्थ देता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल इन आवर जर्नी. तो ये ऑब्स्टैकल को अगर कम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 लॉज, जो कि न्यूटन का लॉ है, यानी लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, सबसे पहला लॉ बोलता है कि आप इनर्शिया में रहते हो, मतलब अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहोगे अगर आपने पुश नहीं किया. और पुश करेगा भी कौन? कोई यहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल फोर्स है, बट यहाँ पे आपको इंटरनल फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर ह्यूमंस के तरीके से देखा जाए तो यू नीड एन इंटरनल फोर्स. ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपको पुश नहीं कर सकता. ठीक है, फर्स्ट लॉ सेज कि अगर आपने पुश नहीं किया तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड. ठीक है, पहला लॉ क्लियर है, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लॉ है. सेकेंड लॉ है मोमेंटम वाला. ठीक है, कि जब आप मूव करने लगते हो ना, एक बार आप मूव हो जाते हो तो क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, मोमेंटम कैरी कर लेता है, आपकी स्पीड और बढ़ जाती है. ठीक है, मतलब अब रुक ही नहीं सकते आप. इट इज अ लॉ कि रुक ही नहीं सकते जब तक आपके पास कोई फोर्स जो है आपको रोके ना. ठीक है, एंड यहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि आपको कोई बाहर से रोकने वाला नहीं आता है, आप खुद में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पैदा करके अपने आप को रोक लेते हो. ठीक है, पहला लॉ है इनर्शिया, कि आप रेस्ट में ही रहते हो जब तक आपको कोई पुश ना मिले, वो भी इंटरनल फोर्स होना चाहिए. यहाँ ह्यूमंस की लाइफ में एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता. कितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, इंस्पायर हो जाओ, लेकिन फिर भी व्हाट वर्क्स इज योर इनर. ठीक है, योर इनर जिसे हम कहते हैं ना साउंड या फिर म्यूजिक. ठीक है, सो इनर फोर्स चाहिए, पहली बात. सेकेंड थिंग इज, एक बार शुरू हो गई तो नो बडी कैन स्टॉप यू. ठीक है, अब जो फोर्स जो स्टॉप करेगा वो होगा आपका रेजिस्टेंस. दैट इज द सेकेंड थिंग, अदरवाइज यू विल बी कीप ऑन मूविंग कंसिस्टेंटली. थर्ड थिंग जो है, अगर आप मूव कर रहे हो, मूव करना मतलब मोशन में आना, मोशन में आना मतलब एक्शन लेना. राइट, अब जब एक्शन ले रहे हो तो ये लॉ है कि कोई एक्शन आपका वेस्ट नहीं जाता. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पे कोई ऐसा मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मैं कर रही हूँ तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा या नहीं लाइक आएगा कि नहीं आएगा, डाउटफुल है. तो इसलिए रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. अगर आप कुदाली चला रहे हो और मिट्टी ना कटे, ऐसा इम्पॉसिबल है. राइट और रॉन्ग, अग्री और डिसअग्री? अगर आप कुदाली चला रहे हो एंड द मड इज नॉट कट, देन इट इज इम्पॉसिबल. मड जो है ना वो कटेगा ही, मिट्टी जो है कुदाली चलाने से कटता ही है. सो इफ यू आर टेकिंग एक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो दीज 3 लॉज आर लाइक, अगर आपके पास रेजिस्टेंस ना हो सो देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू, और जो इंसान आपको स्टॉप करता है वो आप खुद हो. ठीक है, योर इंटरनल फोर्स. ऑलराइट, अदरवाइज यू आर अनस्टॉपेबल. 3 laws अगर क्लियर हो गए तो जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन and we will move on to the major 12 resistances and you need to conquer those 12. Clear है? Just type clear in the chat section. The 3 laws, is it clear? हमारी वॉइस को आप तक पहुंचने में वक्त लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है वक्त लगता है, तो फिर इतना देरी क्यों होता है? नो देरी वेरी, एकदम फटाफट. All right, so the first resistance is to adapt, ठीक है, and to learn new things. The first one, क्योंकि अगर एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, एक पेड़ है अगर जो सूख चुका है, आप सब लाइफ हो, आप सब डेड नहीं हो, यहाँ पे लाइफ हो, राइट? यस और नो? वी ऑल आर लाइफ लिविंग. एक पेड़ जो जिंदा है, वो हवा चलता है तो क्या होता है? क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, वो मूव करता है. ठीक है, हवा के साथ स्विंग करता है, राइट? अब एक पेड़ जो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एकदम स्टिफ रहता है, एकदम फिक्स्ड रहता है. और हवा चलने से, तेज हवा चलती है तो क्या होता है? अभी जो वेव आ रहा है, डिजिटल वेव, एआई वेव, वो बहुत ही तेज है. अब इसमें अगर आप अनकॉन्शियस रहोगे यानी डेड रहोगे,
ठीक है, फिक्स्ड रहोगे कि मैं जो हूँ मेरे को कुछ नहीं करना है, कैन नॉट चेंज, आई डोंट वांट टू चेंज, अगर इस मेंटालिटी में रहना है तो क्या होगा, यू विल बी ब्रोक, देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर डोर फॉर यू टू गो, हवा चलेगी, सो यू विल बी ब्रोक बिकॉज यू आर फिक्स्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दैट अगर आप लिविंग हो, if you are breathing, then each and every second if you are breathing, just remember that yes, I am breathing, I'm live, I am still living, I'm not dead, so I need to adapt with the change, I need to be flexible, and this is the first and foremost thing, क्योंकि adaptable होने का मतलब ही आगे बढ़ना। adapt का मतलब सिर्फ न्यू चीजें लर्न करना नहीं होता, adapt का मतलब होता है कि लर्न किया तो एग्जीक्यूट किया, वरना एडेप्ट का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, एडेप्ट तभी किया जाता है, सिर्फ लर्न करने से उसे एडेप्ट नहीं कहते। बहुत लोग बोलते हैं लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, लर्न करके करना क्या है? बहुत लोग सिर्फ लर्न करते जाते हैं एंड दे कीप स्टोरिंग थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे डू नथिंग विद इट। उस तरह के जो लोग हैं ना, उनको हमारे यहाँ बोलते हैं मूर्खोदीन औलिया। क्या बोलते हैं? मूर्खोदीन औलिया। मैं देता हूँ डेजिग्नेशन। मैं बचपन से ही इस तरह की बातें बोलने में मैं थोड़ा सा है, हम लोग भाई बहन खेलते खेलते इस तरह की हम बचपन से बोलते हैं कि ये जो हरकतें हैं ये मूर्खोदीन औलिया करता है। कोई लिख पाएगा क्या? तो काइंडली लोग टाइप करें मूर्खोदीन औलिया। जो लोग ये कर रहे हैं वो है मूर्खोदीन औलिया। ठीक है ना, वो मूर्खों के सरताज हैं। ना करें, ना करें, क्योंकि जिस जीवन को आपको लग रहा है ना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अरे मेरे भाई, जिस जीवन को लाइफ को नहीं चला रहे हो, लाइफ आपको चला रही है। हाँ, ग्रेट, मूर्खोदीन औलिया। तो जिस लाइफ को आप सोच रहे हो ना कि मैं चला रहा हूं, मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे भाई वो लाइफ को तुम नहीं चला रहे हो, वो लाइफ तुम्हें चला रही है। सच्चाई पे आओ। जो मेरा कल एक वीडियो, मैंने बहुत पुराना वीडियो मैंने आपके यूट्यूब पे जो वीडियो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने एक बात कही है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। किसको किसको ये बात सच नजर आती है? सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। किसको किसको ये बात से कनेक्शन है? सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? एग्री टाइप करें। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? अभी कौन बनेगा करोड़पति का पोस्टमार्टम जैसे किया था ना, अभी इसका भी पोस्टमार्टम करिए। इसका मतलब है जो जो एग्री लिख रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। कौन कौन एग्री लिख रहा है? जल्दी जल्दी लिखो। इसका मतलब है कि कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा। कल जो मैंने वीडियो लोड किया था, करीबन 40 मिनट्स का वीडियो था वो, मतलब वो खाली ऑडियो था, मेरी पुरानी वीडियो थी जहां पे मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। ठीक है ना, किसने किसने वो वीडियो हैंड रेज करे। मैंने साफ साफ बोला है कि ना सूरज पूरब से निकलता है ना पश्चिम में डूबता है। मैंने साफ साफ स्पष्ट किया है कि सूरज जहां है, बाबा सूरज जहां है वो वही है, वो कुछ निकलते और डूबते उगते नहीं है। हेलो 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 हेलो। मैंने कल के वीडियो में ये बात डिस्कस में अपने बच्चों को सिखाते वक्त लाया था। किसको? वो ऑडियो बहुत पुरानी है, 2-3 साल पुरानी है, वो मैंने डाल दिया था। मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं वहां पे, और वहां पे मैंने क्या बताया है कि सूरज पूरब से निकलती नहीं है और पश्चिम में डूबती नहीं है। जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति वो सवाल नहीं है, वो जवाब है। जो नए हैं शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। कौन बनेगा करोड़पति शुभ वरदान में आने के बाद सवाल नहीं है, ये जवाब है। उसी तरह से ना शुभ वरदान में सूरज ना पूरब से निकलता है ना पश्चिम में डूबता है। एंड जिन्होंने भी एग्री लिखा है, वो अगर अवाक है तो यहाँ टाइप करें आई एम अवाक, कि सूरज पूरब से निकलता नहीं है, सूरज पश्चिम में डूबता नहीं है। जो जो इस बात से अवाक है वो टाइप करे अवाक। बट दिस इज यू नो ज्योग्राफी थिंग है, दिस इज तो ठीक है ना। और कौन कौन अवाक है कि कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन नहीं है। किसको किसको कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन नजर आता है? टाइप करें कौन कौन अवाक है और कौन 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 बनेगा करोड़पति, जिसके लिए ये कौन बनेगा करोड़पति एक सवाल है। सवाल टाइप करें, फटाफट लिखिए सवाल, फटाफट फटाफट।
है मन में कोई सवाल है? कौन बनेगा करोड़पति शुभ वरदान में आने के बाद? सवाल नहीं है, वो जवाब है। और सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, हम इस बात की खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ बोला हुआ बात जो आपके दिमाग में बिलीफ पैटर्न बन गया है, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है ना? सूरज जहां है वो वही है। ओके, चांद जहां है वो वही है। ठीक है ना? तो क्या होता है? चांद तो ये करता है, रोटेट करता है नहीं नहीं, अराउंड। वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब मेन बात पे आना है, अपनी परिधि में है ना भाई। हर चीज का एक अपना ऑर्बिट होता है, अपना ऑर्बिट है ना। हर चीज अपने ऑर्बिट पे है ना, बस सिंपल सा बात है, वही बात है। अभी मेन बात पे आते हैं कि सूरज ना पूरब से निकलता है ना पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब है कि सूरज नहीं निकलता है ना डूबता है, जो होता है पृथ्वी में होता है, नहीं जो होता है आपके अंदर होता है। आपको दिखता है इट्स एक्सटर्नल, लेकिन जो चेंज है ना वो इंटरनली होता है। गेट इट? यहां तक समझ में आ गया ना? चलो आगे निकलते हैं। Okay, so again, if you make changes, shift orbits internally, you will be able to change, like you will be able to see the change externally. जब आप internally invisible को ठीक करते हो ना, if you want to change the visible, you need to change the invisible first. If you want to get the fruits, you need to work on the roots first. Getting the point, everyone? So अगर विजिबल सही करना है तो आपको इनविजिबल पे ध्यान देना होगा, अपने आप विजिबल जो है वो चेंज हो जाएगा. So the first thing was resistance to adapt and learn new things, and not only learn. If you're just learning, then knowing and not doing is equal to not knowing. Better you accept that you don't know anything. Second resistance with you is resistance to ग्रुप में लिंक self-awareness. पड़ा हुआ है, वो वीडियो आप लोग सारी लोग कवर करेंगे और हर एक लर्निंग पे वहां कमेंट करेंगे. आप लोग को पहले 100 बार बोला हुआ है कि हर जो यूट्यूब वीडियो आता है उसके कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए, और वो सेम कमेंट आपके यहाँ पर भी ग्रुप में भी शेयर हो जाना चाहिए. ठीक है ना? जो बातें मैं पहले शुरू किया था कि सबसे पहले आप वहां ग्रुप में जाते हो, ग्रुप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, एक ग्रुप में आप पहले आते हो, वहां से मैं शिफ्ट करता हूँ पार्टनर ग्रुप में. और पार्टनर ग्रुप में जो लोग 70,000 रुपीज पे कर दिए हैं उनका एक नया ग्रुप है जिसको ब्रांड ग्रुप बोलते हैं. ठीक है ना? यानी पार्टनर ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ब्रांड ग्रुप. ठीक है ना? तो ब्रांड ग्रुप में कौन कौन अभी तक आया है और कौन कौन नहीं आया है वो देख ले, है ना? अगर नहीं आओगे तो रह जाओगे वैसे ही. ठीक है ना? अगर आना है तो तुरंत ब्रांड ग्रुप में आ जाओ, जहां पर और भी अलग बातें होती है ना? फटाफट अपना ऑर्बिट चेंज करो, शिफ्ट करो, अपना लेवल चेंज करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, आपके पास समय नहीं है. ठीक है? चलो. सेकेंड रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टू सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है? सो बहुत लोग ना सेल्फ अवेयरनेस को ही रेजिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर टू मच बिजी इन देयर रनिंग. ठीक है? मतलब ये अभी की जो बिजीनेस है इसमें बहुत ज्यादा बिजी है, एंड दे आर रेजिस्टिंग टू मतलब टेक टाइम फॉर देमसेल्व्स, इन्वेस्ट टाइम इन देयर सेल्फ डिस्कवरी. लेकिन द ट्रूथ इज कि अगर सेल्फ डिस्कवरी नहीं किया तो ये जो बिजीनेस है यहाँ से आप सिर्फ स्टैग्नेशन की तरफ जाओगे. अभी सर्वाइवल ले रहे हो, धीरे धीरे स्टैग्नेशन आएगा, और स्टैग्नेशन का मतलब ही डीग्रोथ होता है, क्योंकि जब एक बार पानी स्टैग्नेंट हो जाता है ना तो कुछ दिन बाद देखना वो इवेपोरेट भी हो जाता है, मतलब उसका एग्जिस्टिंग खत्म हो जाता है. इसको आप ऐसे समझो, जहां पे हम मनी स्टैग्नेंसी की बात करते हैं, बिजनेस स्टैग्नेंसी, आज हर एक बिजनेसमैन, जैसे अनवर कोटिया साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं जब अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं 18 घंटे काम कर रहा था, मैं ग्रो करके यहाँ तक आ गया, आज मुझे अच्छे नाम है, रेपुटेशन है, वेदांता हॉस्पिटल बोलने से बहुत बड़ा नाम है. तो अनवर कोटिया साहब ने इस बात को एग्री किया कि अब मेरा इनकम स्टैग्नेंट है. इसका मतलब क्या है? इसी तरह से हर लोग, चाहे वो डॉक्टर के प्रोफेशन में हो, चाहे किसी और प्रोफेशन में हो, चाहे किसी और प्रोफेशन में हो, हर आदमी इस बात को समझ चुका है कि अब उसकी आमदनी स्टैग्नेंट है, इवन स्टैग्नेंट से पीछे जा रही है, ऊपर नहीं भाग रही है. उसके पास स्टैग्नेंट का मतलब ही डीग्रोथ होता है. स्टैग्नेशन एक बार हो गया मतलब you need to shift your orbit, otherwise if you're not doing anything there is only evaporation. Existing आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. जैसे पानी एक बार स्टैग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद वो खत्म हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है. राइट? अग्री और डिसअग्री? अग्री और डिसअग्री. कितने लोगों ने देखा है एक बार पानी छोड़ दो, अगर जम गया है वो तो वो खत्म होता है, ना कि और ग्रो होता है. राइट? ऑब्वियसली, है ना? अग्री? यस.
So third thing is resistance to collaborate rather than compete. आप सबके पास एक और रेजिस्टेंस है, वो है कि अपने कंपटीशन जिन्हें आप मान के रखे हो, सबसे पहली बात तो आपके लिए आपका कंपटीशन आपके जैसे लोग नहीं है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो आपके सेम काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट काम कर रहे हैं लेकिन आपसे ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं, ये लोग आपके लिए कंपटीशन नहीं है। आपके लिए रियल कंपटीशन हो सबसे पहले तो आप खुद, दूसरा है एआई, ठीक है, क्योंकि नाउ यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, राइट? कोई भी आपको पेरोल पे नहीं रखना चाहता है, ऑटोमेशंस पे चीजें चलाना चाहता है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो लोगों को पैसे देने के लिए बिजनेस थोड़ी ना ओपन किया है, वो लोगों से पैसे लेने के लिए ओपन किया है, सर्विस देने के लिए एंड पैसे लेने के लिए। तो अगर उसे ऑटोमेशन, एआई, रोबोट सस्ते पड़ रहे और एफिशिएंट पड़ रहे, जल्दी काम करके दे रहे, तो वो आपको पेरोल पे क्यों रखेंगे? ऑब्वियसली, राइट? सो यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, so your competition is that, first of all. Second thing is that कि आपको अब ये जो scarcity mindset है ना कि बहुत competition है, ये mindset से निकल के collaborative mindset में जाना होगा। You need to collaborate with the competition that you are having, that you see as competition, और उनके साथ collab करके ही you will be able to grow together, otherwise there is only downfall. तो this is one another resistance कि आपको resistance है, आपको एक बैक खींचता है कुछ, जब आपको मैं कहती हूँ कोलैब करो अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ जाके, ठीक है? तो यू नीड टू कॉन्कर दिस थर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? द रेजिस्टेंस टू कोलैबोरेट। फोर्थ रेजिस्टेंस, अब एक बात बताइए, ये बातें आपको समझ में कब आएंगी? जब आप अपने आप को एज ए ब्रांड फील करोगे। जब तक आपने को ब्रांड फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने दायरे नहीं जानोगे, तो कोलैब कहां से करोगे? ये बातें आपके लिए छिछली हैं, बेस्वाद हैं। तो आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे, आप तुरंत अपने लेवल के ऊपर काम नहीं करोगे, उसके ऊपर वर्कआउट चालू नहीं करोगे, तो इस तरह की बातें बहुत क्वालिटी बातें हैं, लेकिन आपके किस काम की है? जैसे मैंने उस कल के ऑडियो में बोला भी है कि आपको अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, अच्छी बातें, अरे मेरा इससे क्या वास्ता, बिना साम दाम दंड भेड़ के दुनिया कहाँ चलती है? बियाना बोलते ना कि छल बल कर तब आगे चल। अरे ये दुनिया तो ऐसे चलती है, जब तक गंजे को कंगी नहीं बेचा, मेरा रेपुटेशन, मेरा तो प्रमोशन होना नहीं है। तो आपको इस बारे में विश्वास है, तो आपको कोई भी अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं, और आपको लगता है कि यार ये अपना, ये अच्छी बातें हैं यार, इसको थोड़ा, जैसे भगवान अच्छा है ना, रुद्राक्ष की माला अच्छी है, शंख अच्छा है, तो आप उसको क्या करते हो? ऊंचा जगह रख देते हो, थोड़ा सा बाबा पूजी है। और आप जब अच्छी बातें आती है तो आप उसको भी बाबा पूजी की जगह रख देते हो। तू यहीं रहे यार, मैं कहाँ तेरे बराबरी करता हूँ यार, तू मेरे, तो ठीक है, जब पूजा करेंगे तो तेरा नहा धो के करेंगे। क्योंकि इसको बात यहाँ तक समझ में आ गई। मैं क्या बोल गया 1 मिनट में, क्या समझ में आ गया? किसी को समझ में आ गया? क्लियर है क्या मैं क्या बोला? टाइप करे CLR, जिसको मैं अभी बोला वो समझ में आ गया तो टाइप करें CLR टाइप करें। मैं क्या बोल गया और आप समझ पाए ना, तो आपको अच्छी बातें बाबा पूजी लगती है, और आप उसको भी बाबा पूजी की तरह जैसे ऊंचा स्थान दियो ना उनको, वैसे भूल जाते हो। बस पता है घर में पूजा का स्थान है और आप वहां पूजा कर रहे हो। चाबी दे दो, ठीक है ना? तो आप ये बाबा पूजी मत कीजिए, बाबा को अपने पास रखिए, ठीक है ना? बाबा को ऊंचा स्थान मत दीजिए, अच्छी बातों के अपने साथ लाइए। बीज जमीन पे मत बोइए, हेलो, बीज जमीन पे मत बोइए, और फल और फूल और पेड़ का इंतजार मत कीजिए। बीज यहाँ बोइए, यहाँ आत्मा में, मन में बीज बोइए। मन से उपजेगा चीज, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? मन से उपजेगा चीज, तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, तब आप धनी और मालामाल होंगे, तभी आप सार्थक होंगे, तभी आपका आने वाला 7 पुस्ता आपको याद रखेगा। तो बीज जमीन पे मत बोइए, दुकान बाजार में मत खोलिए, व्यापार बाजार में खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, अलग अलग धंधा स्टैब्लिश करने की कोशिश मत कीजिए, 100 अलग अलग कुआं खोद के पानी निकालने की कोशिश मत कीजिए। हेलो, आप गुलाब के फूल हैं, आपको उसी के लिए पहचाना जाएंगे। आप जाफल हैं, आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे। आप मैंगो हैं, आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे। आप प्लास हैं, आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे। आप टेस्टर हैं तो आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे। अगर आप चिमटा है तो आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे। अगर आप स्टैपलर हैं तो आप उसी के लिए पहचाने जाएंगे, और लोग आपको स्टैपलर के लिए आपसे आके मिलेगा और आपको आपके रेट पे खरीद के ले जाएगा। किसको किसको फिर से बात समझ में आ गई वो टाइप करे मी।
आप जो हैं आप वही हैं और आपको उसी के लिए कीमत मिलेगा। आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ होंगे तभी आप पूजे और लिए जाएंगे बाजार से, अन्यथा नहीं लिए जाएंगे बाजार से। आप नकलची बंदर मत बनिए, आप 10 अलग अलग गड्ढे खोद के पानी निकालने की कोशिश ना करें। जब तक ये करेंगे तब तक आपके कीमत नहीं मिलेगी, आप सिर्फ वही वाला हाल हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अपनी ओरिजिनल वैल्यू देनी है मार्केट में, तभी आपको ओरिजिनल वैल्यू के पैसे मिलने हैं। ठीक है, यानी आप अभी जहां हैं 101% है। मैं आपको बताता हूं वहां से कैसे अपनी एक्सपर्टाइज को एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी एक्सपर्टाइज को एग्जीक्यूट करने से पहले एक्सपर्टाइज को आपने पहचाना है या नहीं पहचाना, ये बहुत जरूरी है। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपर्टाइज बट दे डोंट नो। वो अनभिज्ञ हैं, वो बोलते हैं ना भोले हैं, वो अनजान है अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी गुणवत्ता से। जैसे याद है ना क्या, लगान फिल्म में एक तो अछूत होता है, एक अछूत कुबड़ा होता है, लेकिन जब वो बॉलिंग फेंकता है ना तो फिरकी मारती है। आपको वो फिरकी वाले अंदाजे पे, यहां से आपका कनेक्शन नहीं है। हेलो, टाइप करें फिरकी सारे लोग। आप भी वो फिरकीबाज हैं, लेकिन वो फिरकीबाजी से आपको दोस्ती ही नहीं है। फिरकी स्पिन, फिरकी स्पिन, आपके पास वो बात है, आपको पता ही नहीं है बात। आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक्सपर्टाइज किस बात में है, तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे। जबकि मैं बोलता हूं कि यू आर योर ओन ब्रांड, आपकी एक्सपर्टाइज आपके साथ है, बट आप जब अपनी एक्सपर्टाइज के साथ जानते ही मिले ही नहीं हो, दोस्ती ही नहीं है आपकी, तो आप बेचोगे क्या। ठीक है ना, तो एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पर अपने आप को शांत करने की जरूरत है, तब आगे बढ़ोगे आप। ठीक है ना, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा शांत रह करके जो बातें जिस हायरार्की में, जिस एल्गोरिदम में दी जा रही है उसका कनेक्शन बनाना है। फटाफट करो, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। Fourth point is resistance to get onto videos, especially in this era, क्योंकि here virtual connection ही अभी long term में है। ठीक है, so if you are thinking कि आप कोई भी काम कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो you will be doing it physically, ऐसा नहीं होने वाला है, virtually सब होने वाला है। ठीक है, so you need to get into a habit of doing videos। ठीक है, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस यू नीड टू प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग आपको ऑन डेली बेसिस कराते हैं। जो लोग करते हैं वो एक लेवल अप चढ़ जाते हैं, जो लोग नहीं करते दे आर ऑन द सेम लेवल। जो वो कल थे वही वो आज हैं। सी, इफ यू वांट टू सी डिफरेंस इन योर रिजल्ट्स, यू नीड टू चेंज your actions. Doing the same actions again and again and expecting different results, how it is possible? Not possible, right? Fifth resistance is resistance to feedback। ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म, फीडबैक, ये जो है ना, बहुत व्यूज जो होते हैं वर्ल्ड के वो बहुत बार नेगेटिव भी होते हैं, और आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट आई नीड टू इम्प्रोवाइज। ठीक है, तो फीडबैक लेके इम्प्रोवाइज करना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक इसको मतलब नेगेटिवली नहीं लेना है, कंस्ट्रक्टिवली लेना है। एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मतलब किसी ने फीडबैक दिया तो आप डिस्ट्रक्टिव होगी, मेरे से कुछ नहीं होगा, ये सब कोई बुराई करते ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब आप उस चीज को बिल्ड कर रहे हो, यू आर इम्प्रोवाइजिंग ऑन इट। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ थिंग। सो यू कैन नॉट बी रेजिस्टेंट टू फीडबैक। जब हम लोग यहाँ सेशन पे भी जब आपको बोलते हैं कि आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, द सिक्स्थ रेजिस्टेंस इज दिस ऑल्सो कि यू आर रेजिस्टेंट टू योर मिस्टेक्स, यू डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ठीक है, और जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आप उसके ऊपर इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर। देन देयर कम्स द रेजिस्टेंस टू फेल। ठीक है, अब सी, सक्सेस एंड फेलियर दो चीज नहीं है, मतलब ऑपोजिट्स नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर एक ही चीज है, वो सीढ़ी है। फेलियर्स ना सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी है। जब तक कोई इंसान फेल नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि उसने ही हैडंट ट्राइड एनफ, उसने आखिरी दम तक ट्राई किया ही नहीं है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मतलब उसने फेल नहीं किया है अपने आप को, इसलिए नहीं हुआ है। तो आपके अंदर वो रिस्क लेने की, वो फेल होने के पहले होनी चाहिए कैपेसिटी। ठीक है, तो दैट इज अनदर रेजिस्टेंस जिसे आप फियर करते हो कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ लर्निंग। लिख दीजिए अनदर अपॉर्चुनिटी। फेल नहीं होता है कोई भी जीवन में, अनदर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अलग अलग कोर्सेस में पैसा लगा चुका हूं सर, मैं वहां इतना इन्वेस्ट कर दिया वहां। अरे भाई वो सीढ़ी थी, वहां नहीं जाते तो आप हमारे तक भी नहीं आते।
हेलो, वो सीढ़ी थी, सीढ़ी अनदर अपॉर्चुनिटी के लिए वो सीढ़ी थी, आपका आंख उसी ने खोला। यस, तब जाकर के आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। वो जो आपको 8 मिनट 20 सेकेंड वाला जो वीडियो दिखाया ना, वो इस बात का ही प्रमाण है कि आप को हमारे तक आने के लिए वक्त लगता है, ठीक है ना, हमारे तक आने के लिए वक्त लगता है, तब जाकर के बातें बनती हैं। आपको उतना सफर तय करना ही पड़ेगा, जादू नहीं होता है, जादू नहीं होता है, ठीक है ना। सारे लोग टाइप करें, क्या दिक्कत है अनदर अपॉर्चुनिटी लिखने में। 7th रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टू सेल। सी, सेलिंग की जब तक बात आती है ना, अभी सेलिंग को आपको ऐसे देखना पड़ेगा, सेल्फ प्रमोशन एंड ऑल। सी, जब तक आप सेल्फ प्रमोशन करोगे नहीं ना, तो जैसे लता मंगेशकर जी थी, जैसे सचिन तेंदुलकर है, जैसे जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को अगर अपने गली में सिर्फ क्रिकेट खेल के कर दिया होता, तो अभी वर्ल्ड लेवल पर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान नहीं बोला जाता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू सेल। आप जो भी करते हो दैट इज सेलिंग। अपनी तरफ से दूसरों को अगर कन्विंस करा रहे हो दैट इज सेलिंग, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी सेलिंग की बहुत जरूरत है। यू नीड टू सेल योर एक्सपर्टीज, सेल योर सर्विसेज। अगर ये चीज नहीं कर पा रही हो तो यू आर फेसिंग अ मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, एंड यू विल बी फेलिंग इन योर जर्नी अगेन एंड अगेन। तो आपको रेजिस्टेंस जो है ना सेलिंग की तरफ, ये कॉन्कर करना हो, क्योंकि अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं जा रहा है आपको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ एंड प्रमोट व्हाट यू आर, योर यूनिकनेस, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी मेंशन किया था पापा ने कि 100 ऐसा सोल्यूशन जो किसी के पास नहीं है वो आपके पास है। तो इसे ऐसे देखो ना कि सेलिंग इज अ सर्विस। जब जब आप अपनी यूनिकनेस को बाहर नहीं ला रहे हो, आप डिससर्विस कर रहे हो सोसाइटी के साथ। सी इट इन दैट वे, यू आर पेइंग अ डिसरिगार्ड टू सोसाइटी, डिसरिगार्ड टू योरसेल्फ, ठीक है। आप वो 100 सोल्यूशन समाज से दूर रख रहे हो जो आपके पास है। So see it in that way, okay? So don't disservice the society. आपको सर्विस देना है, so you need to sell. जो भी लोग यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ फोकस करें, नोट्स ना लें, क्योंकि हम आपको ये वीडियो वापस से रिलीज कर देंगे आपके पास। तो आप अपनी चतुराई को शांत रहने दें, और जो बताएं उससे कनेक्ट हो, लिखे ना, हम आपको वापस ये रिकॉर्ड दे देंगे आपको, है ना। ओके, Now 8th thing is resistance to accept mistakes and improvise. This I've shared, all right? मैंने बातों बातों में शेयर कर दिया था। That is 8th thing कि आप अपने mistakes को accept करो and then improvise on it. क्योंकि कहते हैं ना कि आप फेल होते रहो। कितने बार फेल होगे? फेल होना मेन चीज नहीं है, आपको समझना हो कि मेन क्या है फेल होने में। फेल हो गए, अब उसकी लर्निंग है, आपको ध्यान में रखना होगा आपने सीखा क्या उससे, उस चीज को रिपीट नहीं करना है। अदरवाइज फेलियर एक बहुत बुरी चीज बन जाएगी आपके लिए। अगर आप सेम मिस्टेक अगर कर रहे हो बार बार, उसी मिस्टेक की वजह से फेल हो रहे हो, देन इट्स अ ह्यूज ब्लंडर दैट यू आर डूइंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक आपने की है नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करना है, तब जाके आप नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है। अदरवाइज फेलियर्स का अंबार लग जाएगा, सक्सेस कभी नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जिस वजह से फेल हुए हो वो चीज आपको रिपीट नहीं करनी है, तब जाकर के फेलियर्स का एक मतलब बनता है, ठीक है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाले हैं, ये 12 के बाद, तैयार रहिए। Now 9th thing is resistance to investing time and money in yourself, in your growth. अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मनी ही नहीं है, मैं आपको सेशन में टाइम कैसे दूं, आपके सेशन में इन्वेस्ट कैसे करूं। आपके पास टाइम और मनी नहीं है इसलिए क्योंकि आपने कभी उसको इन्वेस्ट किया नहीं है। जो चीज इन्वेस्ट करते हो वो ग्रो होती है, उसका रिटर्न मिलता है। टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया नहीं खुद में तो कहां से मिलेगा, राइट? So if you don't invest in yourself, if you don't invest in yourself, so how can you expect others to invest in yourself? ठीक है। जिन्होंने हमारा इनर पैनल में जो ब्रांडिंग मॉडल है या फिर और हमारे जो जितनी जानकारियां आप तक आपने परचेज की हैं, आपको पता चल चुका होगा कि ये जो सेशन मैं ले रहा हूं इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी चीजों को अलाइन किया अपने कोर्स के अंदर में, इस तरह के पेपटॉक्स का, इस तरह की बातों को आपके सामने लाने का, रिवील करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वहां हमने सारी बातें की हैं और बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक की हैं और बहुत ज्यादा कसौटी पे कस के की है। जहां पे आपको ये क्या है ना, एक तरह झाड़ फूक है, ये झाड़ पोछ कर रहे थे, दिवाली का टाइम आ गया ना, झाड़न सफाई कर रहे हैं, आपके ऊपर में इतना डस्ट लग गया है, इतना गंदा लग गया है ना कि उसको सफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ये सारी बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं जब आप हमारे
पेड प्रोग्राम के अंदर में मूव करते हो। क्लियर है ना? तो अगर आपने वो नहीं किया तो आप इसी तरह से झूलते रह जाओगे, कुछ कुछ नोट्स कहीं कहीं जाके लेते रह जाओगे, उससे कुछ आपका लाभ नहीं होगा। आपको इन्वेस्ट करना ही होगा अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि मेरे स्कूल में पढ़ो, क्लियर है ना बातें, तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्कूल वाले बनोगे, नहीं तो उससे पहले स्कूल वाले नहीं बनोगे आप। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, और दो सवाल बचा है ना। Yeah, 10th resistance is resistance to technicality and system building. See, system works, people fail. अगर आप इस वजह से चीजें डिजिटल नहीं लेके जाना चाहते हो कि मेरे को ऑनलाइन नहीं, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, कैसे करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस आपको हटाना होगा। फियर तभी तक रहता है जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। इट इज इमेजिनरी। एक बार आपने एक्शन लिया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था टेक्निकल के टेक्निकल बैकग्राउंड से, लेकिन करते 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 नाउ आई एम इन दैट स्टेज कि मतलब कह सकते हैं कि मेरे को आता है, ठीक है, एंड आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक पॉइंट होता है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहता है, लेकिन करते करते हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है, जो आपको करने ही नहीं दे रहा है, ये फियर आपका बना के रखा हुआ है। तो फियर ये वाला कब खत्म होगा? जब आप करना शुरू करोगे, ठीक है। सो नीड टू स्टार्ट दैट, बिकॉज अभी सिस्टम बिल्डिंग, टेक्निकलिटीज, इन्हीं सबका जमाना है। अगर ये नहीं करोगे तो अगेन यू विल बी रेडिकली अपरूटेड फ्रॉम द मार्केट प्लेस। देयर इज नो अदर ऑप्शन वेयर यू कैन गो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th थिंग इज रेजिस्टेंस टू मोमेंटम, यानी कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपके अंदर जो इनर्शिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला 3 लॉज के बारे, मतलब इसको मैं पहले बता दूं, जिसको हम लोग बताते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने नहीं किया तो कीमत आप ही को भरना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बातों के बाद आपने अमल नहीं किया, आपको लग रहा है कि आपका सोना आपके किसी काम का है, आपका गाड़ी आपके किसी काम का, आपका प्रॉपर्टी, वो कमरा, वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो बच्चों की पढ़ाई, वो वाइफ का गहना, वो आपका अपना शौक श्रृंगार, बॉस रुक जाओ। आज के डेट में अगर आपने खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया तो बॉस जो है ना वो बिक जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि इन्वेस्ट करो खुद पे, और आप बताते हो मेरे पास पैसों की लैकिंग है। अरे बॉस, वो सोना चांदी सब बिक जाएगा, वो प्रॉपर्टी सारी बिक जाएगी आपकी, क्योंकि आपका कैपेबिलिटी नहीं होगा। आपको जोमेटो का झोला ढोने वाला इंसान बनना पड़ जाएगा। 800-700 रुपए कमाने में सुबह से रात बीत जाएगा। आपका कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर सारा कुछ होने के, आप राजा का बच्चा होने के बाद भी आप गुलाम का जैसे जिए होगे। ठीक है ना? मेन बात पे बात करता हूं मैं। 2024 वो बेंचमार्क मैं बता रहा हूं, वहां से आगे चलने के लिए जो है ना, बैसाखी लगेगी आपको, बैसाखी लगेगी, याद रखिएगा। आप अपने पैरालिसिस में फंस जाओगे क्योंकि आप एनालिसिस बहुत ज्यादा कर रहे हो। एकदम मोटा मोटा बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं समझे तो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार रहना। आज अगर इन्वेस्ट के नाम पे नहीं करोगे तो कल आपको मजबूरी में खर्च के नाम पे करना होगा, क्योंकि भारत के लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दे आर लॉस ड्रिवन। टाइप करें, इंडियंस आर लॉस ड्रिवन। आपका 50 रुपए का दूध उबल के गिरने वाला होगा ना, उसको आप गैस ऑफ करने के लिए दौड़ जाओगे और स्लिप खा के अपना टांग तोड़ के 10,000 रुपए खर्चा करोगे और 3 महीना बेड पे रहोगे। इंडियंस आर लॉस ड्रिवन, टाइप करें, सच्चाई है, आपके मुंह पे बोल रहा हूं। इंडियंस आर लॉस ड्रिवन, उनको प्रॉफिट ड्राइव ही नहीं करती है, उनको लॉस ड्राइव करती है, और आप अपने नुकसान कर लोगे आप। इंडियंस आर लॉस ड्रिवन, ठीक है ना? यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एवरीथिंग इज लॉ, नेचर का लॉस हर जगह चल रहा है, ठीक है। अब ये आप देखो, एवरी एक्शन इज हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं भी लिया, उसका भी रिएक्शन होता है, क्योंकि एक्शन नहीं लेना भी एक एक्शन ही है। मतलब आपने अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं किया, कुछ और करने लग गए, तो उसका आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना पड़ता है। मतलब ये एक्शन भी आपका वेस्ट नहीं गया, इसका भी आपको भरपाई करना ही पड़ा, ठीक है। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ विद एक्शन, ठीक है। एंड हियर इट कम्स द 11th थिंग, रेजिस्टेंस टू मोमेंटम, यानी कंसिस्टेंसी से आप रेजिस्ट करते हो बहुत, मतलब लेट तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यू आर लाइक इनकंसिस्टेंट विद दैट वर्क, और अब जो रिजल्ट के आप नजदीक पहुंच चुके थे वो भी आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप इनकंसिस्टेंट हो गए। बिकॉज आपको चाहिए था तुरंत में रिजल्ट, बिकॉज आपको, आप जो काम कर रहे थे वो आप रिजल्ट के लिए कर रहे थे, ना कि काम के लिए कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि यू आर कंप्लीटली डिवोटेड इन योर एक्शन, इसलिए कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट चाहिए था। रिजल्ट नहीं मिला, या रिजल्ट के पास पहुंचने ही वाले थे, उसी टाइम पे आप इनकंसिस्टेंट हो गए, जो मिलने वाला था वो तक नहीं मिला। ऑलराइट, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है,
12th thing, resistant to your originality because of short term let's say gratification या फिर short term comfort. ठीक है, तो जो मेन ओरिजिनलिटी है ना, यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है, इस जर्नी में आप चलना शुरू करते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट लाइक बीइंग इनकंसिस्टेंट एंड यू स्टॉप इट. ठीक है, सो यही चीज आपको रोकनी है, क्योंकि एक विनर जो होता है ना, वो सबसे पहले क्विटर होता है. उसने बहुत सारी चीजें क्विट की है जो आम इंसान क्विट नहीं कर पाता, इसलिए वो विनर है. ठीक है, तो आपको समझना हो कि अगर ओरिजिनलिटी तक जाना है, ये जो आप हो, ये आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, प्रेजेंट रियलिटी, ओरिजिनलिटी नहीं है. ओरिजिनलिटी तक पहुंचने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है, एंड इसी डर से आपका रेजिस्टेंस ये बनता है कि आप ओरिजिनलिटी तक जाना ही नहीं चाहते. आपका मेंटर भी आपका कंफर्ट जोन है, याद रखिएगा. आपका मेंटर भी आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन वो कंफर्ट जोन है जहां पे माथा को पता है कि यार मैं तो सेफ हूं, मेरा मेंटर मेरे साथ खड़ा है. वो कंफर्ट जोन जो आपको फिजिकली लगाना है, वो लगाना पड़ेगा. अगर मेंटर है और मेंटर को आपने पेमेंट किया हुआ है, तो बॉस बाय डिफॉल्ट आप मेंटली स्ट्रांग हो गए. अब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का. हेलो. जब सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का. जब एरिया का दरोगा ही बाबा दुल्हा है तो फिर डर काहे का. सारे लोग टाइप करते हैं, बातें समझ में आ गई तो अपने लिए इमोजीज डाले है ना, कि जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का. यानी अब जो करना है ताकत से, संघर्ष फिजिकली करना है, मेंटली आपको माथा खर्च करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी इंतजार कर रहा है आपका आगे बढ़ने के लिए. ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पे, आप फार्मूला पे, अपनी ज्योमेट्री पे अलाइन होंगे, सुबह शाम दिन रात खुद ब खुद होगा. आपको कुछ नहीं करना. आप कुछ करते हो क्या सुबह शाम दिन रात करने के लिए? बारिश, ठंडा, गर्मी, बरसात के लिए आप कुछ करते हो क्या? दे आर ज्योमेट्रिकली अलाइन. क्या हुआ, आप सभी के इमोजीज नहीं आ रहे हैं? तो मेंटर आपको वो दे रहा है. आइए बारी आती है, आज हमारे एक पार्टनर ने काफी खूबसूरत वीडियो बनाया, पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर जो मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ वो वीडियो दिखाता हूँ. चलो ऐसा ही एमटीडीए में. शॉर्ट्स है, वीडियो देखो. उसमें देखो तो नवीन में डाला है क्या? मच चुका है. ये इतना मुश्किल नहीं है जितना एक असफल व्यक्ति के रूप में जीवन जीना. इन बातों को दोबारा सुने, बार बार 30 दिनों तक सुने, और महसूस करेंगे आप कि ये छोटी सी बात कैसे आपके जीवन में असीमित संभावनाएं लेके आती है. मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा. मेरा नाम नवीन साहू है और मैं शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, सियाज द ब्रांड बिल्डिंग एकेडमी, जहां मैं ऑनलाइन आपको सारी सर्विसेज मुहैया कराता हूं, और मुझे अभी बहुत अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पूरे उड़ीसा और बिहार की समस्त महिलाओं को मैंने ये क्लास फ्री में मुहैया कराया है. साथ ही 21 साल तक के हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे क्लासेस फ्री में ले सकते हैं. कम फर्स्ट बेसिस पे सर्विस मुहैया करा रहा हूँ. पूरे वर्ल्ड के हर एज ग्रुप के लोग हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. ऑल द बेस्ट. तो वॉरेन बफेट के सेंस में हम लोग इसको समझ रहे हैं
ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, वॉरेन बफेट के सेंस में समझ रहे हैं ना। आइए दोस्तों, एक बार एक इंटरव्यू में बिलियनियर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस अचीव करी है उसका एक सिंगल रीजन उन्हें देना हो तो वो क्या होगा। दोस्तों, एक बार एक इंटरव्यू में बिलियनियर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस अचीव करी है उसका एक सिंगल रीजन उन्हें देना हो तो वो क्या होगा। तो वॉरेन बफेट ने रिप्लाई करा, वो एक रीजन है फोकस। वॉरेन बफेट के साइड में बैठे बिल गेट्स ने भी इस बात से अग्री करते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर आपको फोकस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपने ब्रेन की पावर बढ़ानी है या आपको सीखा हुआ याद नहीं रहता, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे 8 ब्रेन रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपकी ब्रेन की पावर 2 गुना बढ़ जाएगी। तो एक भी रूल मिस मत करना। नंबर 1, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानीज रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का फास्टेस्ट और सेफेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसका मेन रीजन है उनका सेफ्टी सिस्टम, जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड कहा जाता है। ये एक सिंपल सी सेफ्टी टेक्निक है जहां जापानीज रेलवे में इंसानों की गलतियों से होने वाले एक्सीडेंट्स को कम से कम करा जाता है। इस टेक्निक में ड्राइवर ट्रेन की स्पीड चेक करने के लिए स्पीडोमीटर को सिर्फ देखने के बजाय उस स्पीडोमीटर पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोलता है, स्पीड 100 चेक। ब्रेक लगाते। बात क्लियर हो रही है? मैं जो बार बार बोल रहा हूं, चीजों को सुनना नहीं है। हेलो, चीजों को सुनना नहीं है, चीजों को करना है बोल के और बता के। ओके, क्लियर है ना? टाइप कर दे कमेंट बॉक्स में क्लियर। टाइम वो ब्रेक रिलीज करते हुए बोलता है, ब्रेक रिलीज्ड, डिपार्ट। यानी किसी भी काम को सिर्फ देखकर कंप्लीट करने के बजाय अपनी उंगली से उसकी तरफ पॉइंट करो और बोल कर एक्शन लो, जिससे कि उस काम में आपकी अवेयरनेस इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोई काम करने जा रहे होते हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए कोई काम करना हो, अपना होमवर्क करना हो, बुक पढ़ना, या कोई भी काम जहां आपको फुल फोकस रहने की जरूरत होती है, वहां आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल आपकी बुक, तो उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोल कर एक्शन लेते हो, तो आपके ब्रेन के सारे डिसीजन मेकिंग सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। आप अपने काम की तरफ देखते हो, अपनी उंगली से अपने ब्रेन को उसकी तरफ डायरेक्ट करते हो, आप उस काम को बोलते हो और जो आप बोलते हो वो आप सुनते भी हो, जिससे आपका ब्रेन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस चीज पर फुल फोकस करने लगता है। ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन एंड डेली रूटीन। एक सही रूटीन आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत हेल्प कर सकता है, बट एक गलत रूटीन आपके ब्रेन के फंक्शंस को खराब भी कर सकता है। अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेन रीजन है कि आप एक गलत रूटीन फॉलो कर रहे हो। जैसे अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर अपना फोन यूज करना, अपने काम को बाद में टालते जाना, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और काम करना, ये सारा एक अनप्रोडक्टिव रूटीन है जिसे आपने जाने अनजाने में अपनी लाइफ में क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड पर चला गया है। वो बिना सोचे समझे इस रूटीन को फॉलो करते जा रहा है, और किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको इस रूटीन को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डेली कामों के लिए अपने राइट हैंड का यूज करते हो, तो उन सभी कामों को लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करो। ऐसा सिर्फ इसलिए करना, ठीक है ना? पैटर्न ब्रेक करना होगा। सारे लोग टाइप करें, पैटर्न ब्रेक करना होगा। जिस पैटर्न पे आप काम करते हैं वो नहीं। अगर सीधा राइट हाथ से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हाथ से ब्रश करना होगा। ऐसा हम लोग सबको ही करते हैं, हमारे घर में तो सबको ही करता है, अपना पैटर्न ब्रेक करता है। और मैं तो एक बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेकर हूं। मैं दुनिया का लगभग काम कर चुका हूं मतलब उस्तादों का उस्ताद, अपने मुंह से बोल रहा हूं, कोई बड़बोला नहीं है, बस सिखाने के लिए बता रहा हूं कि चीजें करनी पड़ती हैं और अलग अलग धार में जाके करना पड़ता है। पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? आइए, है ताकि आप अपने ब्रेन को एक अनवांटेड शॉक दे सकें और उसके सेम पैटर्न और ऑटो पायलट मोड को ब्रेक कर सकें। इससे आपका ब्रेन अपने डेली कामों को बहुत ध्यान लगाकर करेगा, जो आपके ब्रेन को चैलेंज करके आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। इचिगो जमाए। इचिगो जमाए एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन।
ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जहां आपको अपने माइंड को सिर्फ एक सिंगल टास्क पर फुली फोकस रहने के लिए ट्रेन करना है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं है, बल्कि इससे आपको अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अपने दिन के हर छोटे मोटे टास्क को एक एक करके कंप्लीट करो, क्योंकि आज के टाइम पर हम जाने अनजाने में अपने माइंड को मल्टीटास्किंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जहां हम एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हुए अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं, एक्सेट्रा। और हमारे ब्रेन की इस मल्टीटास्किंग की हैबिट से हमारा सिंगल काम पर फोकस रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस जापानीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप खाना खा रहे हो तो अपना सारा ध्यान उस खाने पे लगाओ। पानी पी रहे हो तो अच्छे से बैठकर पानी पियो। ऐसे हर छोटे मोटे काम को कॉन्शियसली करो, जिससे एक सिंगल टास्क पर फोकस। बातें फिर से क्लियर किया हूं। क्या क्लियर किया हूं? कि बड़ी काम नहीं करनी है। बड़ा होने के लिए, बड़ा आदमी होने के लिए बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है। क्या समझ में आया? सारे लोग टाइप करें, छोटा काम। यानी जिसको आप अहमियत नहीं देते हैं, अगर वो काम आप करने लगे तो आप खुद ब खुद बड़े इंसान हो जाएंगे। हेलो, जिसको आप अहमियत नहीं देते हैं, अगर वो काम आप करना शुरू कर देंगे, जिसको छोटा काम, जिसको आप वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो आपको ऊपर ले जाएगा, बड़ा बड़ा इंसान बना देगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस रहने के लिए आपका ब्रेन ट्रेन होने लगेगा, यानी एक टाइम पर सिर्फ एक काम। स्पेसिंग इफेक्ट। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो टाइम के साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसीलिए आपने लास्ट ईयर इस सेम दिन पर क्या क्या करा था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, मगर आपने कल क्या क्या करा था आपके पास अपना एक एक टाइम का हिसाब होगा, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम में बहुत ज्यादा गैप है। अब मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर करना और जरूरत के टाइम पर उस मेमोरी को याद करके काम में लाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोगों में, मेनली स्टूडेंट्स में, ये देखा गया है कि वो मेमोरी को स्टोर करने में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि उन्हें रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट के लिए कुछ याद करना है तो वो कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड में रिप्ले और रिपीट करता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। लेकिन क्योंकि वो इस काम को एग्जाम से कुछ टाइम पहले कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो रही है, मगर एग्जाम देते वक्त भी उसे ये याद आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वहीं एक स्मार्ट स्टूडेंट जो बहुत टाइम पहले से ये चीज कर रहा होगा, बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करेगा, जहां वो इस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, उससे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करेगा। तो इससे उसका ब्रेन इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि इसे कब किस इंफॉर्मेशन को याद करके उसे यूज करना है। यहाँ आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल नहीं रहे, बल्कि एग्जाम टाइम पर इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। टू लिस्ट मेथड। वॉरेन बफेट अपने एम्प्लॉयज को अपने काम में अच्छे से प्रायोरिटाइज और फोकस करने में हेल्प करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जिसे वो टू लिस्ट मेथड बोलते हैं। स्टेप 1, अपनी लाइफ के टॉप 25 गोल्स को लिखो, जिन्हें आप अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हो। स्टेप 2, बफेट कहते हैं इन सारे गोल्स को अच्छे से रिव्यू करो और इनमें से टॉप 5 गोल्स को सर्कल करो, जो गोल्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेप 3, नाउ इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर रखो और बाकी के 20 गोल्स को एक अलग पेपर पर, और इसके बाद अपनी 20 गोल्स वाली लिस्ट को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि जैसा कि बफेट कहते हैं, एक लिस्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स की लिस्ट और दूसरी है अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, जब तक आप अपने इन 5 गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, आपको किसी और चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्रेन लेजर शार्प फोकस करने लगता है, क्योंकि तब ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, ना कि उन चीजों पे जो आपको लगती है कि शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। This means that you are setting your priority. Otherwise, you will be just moved away with the urgent task. So,
आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यू आर सेटिंग योर प्रायोरिटी, क्योंकि जब मेन प्रायोरिटी पे फोकस रहता है तो जितने भी स्मॉलर डिस्ट्रैक्शन है ये आती जाती रहती है, पर आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी आपका डोर का बेल बजेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है ना? कि आप अगर कोई भी चीज सोच रहे हो और नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। सारे लोग टाइप करें फिक्स प्रायोरिटी, सारे लोग टाइप करें फिक्स प्रायोरिटी, अभी तुरंत टाइप करें फिक्स प्रायोरिटी कैपिटल लेटर में। यस, आर वी ऑडिबल? हाँ, प्रायोरिटी, यस। फोकस ऑन द प्रोसेस और द इवेंट। ज्यादातर लोग सक्सेस को एक इवेंट की तरह देखते हैं जिसे वो एक दिन अचीव कर लेंगे और उनका गोल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोग हेल्थ को एक इवेंट की तरह देखते हैं। अगर मैं बस 10 किलो वेट लूज कर दूं तो मैं शेप में आ जाऊंगा। या जो लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं उनकी सक्सेस की डेफिनेशन होती है, अगर मेरी कंपनी फॉर्च्यून 500 में फीचर हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट अगर आप उन लोगों को देखें जो बहुत इंटेंसली किसी भी काम पर फोकस रह पाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो काम करते टाइम रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। वो उस रिजल्ट को अचीव करने के प्रोसेस के साथ कमिटेड रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आपके रिजल्ट्स तो आपका फ्यूचर है और आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने फ्यूचर को बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हो। इसीलिए जो आपके हाथ में है वो है आपका प्रेजेंट। तो जब आप अपना फुल फोकस अपने प्रेजेंट काम पर डालते हो, आपका फ्यूचर अपने आप क्रिएट होने लगता है। आप आज इस टास्क को कितने अच्छे से कंप्लीट करोगे वो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में इस काम से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हाईली फोकस्ड लोग अपनी डेली कमिटमेंट से प्यार करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल इवेंट से। मेजर योर रिजल्ट्स। सी अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि यू हैव आप अपनी जो हेल्थ को उसे एक गोल की तरह देख रहे हो, एक इवेंट की तरह देख रहे हो कि एक बार वो हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन जब एक बार वो हो गया, लेट्स से आपकी कंपनी फॉर्च्यून 500 में आ गई, आगे क्या? क्योंकि आपके एक्शंस आपके साथ डिवोशन में नहीं, कनेक्शन में नहीं है, इसलिए गोल अचीव होने के बाद अगेन वो जो वेट आपने लूज किया है उसको आप गेन कर लोगे, ठीक है। सो इसलिए आपको वो जो वेट लूज करने का जो प्रोसेस था उसके साथ आपको प्यार होना चाहिए कि अगर वेट अच्छा वाला गेन हो भी गया जो आपको आइडियल चाहिए, उसके बाद भी उस प्रोसेस को कंटिन्यू करके रखोगे आप, ठीक है, बिकॉज प्रोसेस मैटर्स। वो फॉर्च्यून 500 में जिस प्रोसेस के वजह से कंपनी पहुंची है उस प्रोसेस को कंटिन्यू करके रखोगे, तभी मेंटेन कर पाओगे। SIMT इंडिया 100x हैबिट हब, SIMT इंडिया 100x हैबिट हब। सर लोग टाइप करें SIMT इंडिया 100x हैबिट हब। यहां पर 100 गुना होने वाला आदत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग गिवर की कम्युनिटी हैं। वी आर पार्टनर्स, वी आर ब्रांड्स। हम अलग अलग ब्रांड्स हैं। जब अलग अलग ब्रांड्स एक कॉम्प्लेक्स में आता है, दैट्स कॉल्ड अ शॉपिंग मॉल, ठीक है ना। हमारे शुभ वरदान में लोग इसीलिए आएंगे क्योंकि वी आर अ सेवरल, हम लोग MSIs हैं। आप अलग MSI का धार हो, हम अलग अलग धार हैं, ठीक है ना। हम लोग MSIs हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, हम लोग ब्रांड्स हैं। तो हमारे अपनी एक्सपर्टाइज के साथ हमें होना जरूरत है, ना कि किसी और का नकलची बंदर होने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये क्या है? SIMT इंडिया 100x हैबिट हब, ठीक है ना। Yes, Vikash, we should be process oriented, not goal oriented, right? हैबिट्स ओरिएंटेड लिख दीजिए। वी ऑल आर हैबिट्स ओरिएंटेड। 100x अब ये जो हैबिट्स है ना, इसके आगे भी आपको, जब आप हमारे पेड कम्युनिटी में आते हो ना 70 वाला, तब आपको समझ में आता है कि हैबिट्स भी रियलिटी में क्या है और अभी जो आप समझ रहे हो वो क्या। देयर इज मतलब जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको तब जाके पता चलेगा, ठीक है। Let's move on to the video again. जेम्स क्लियर कहते हैं, फोकस ऑफन फेड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीडबैक।
हमारे ब्रेन का नेचुरल डिजायर होता है ये जानना कि हम अपने गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि एट द एंड हमारे रिजल्ट्स ही हमें ज्यादा एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए हमें इसे टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहना पड़ता है। हमारी लाइफ के कई एरियाज ऐसे हैं जिसे हम कहते तो हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर सैडली हम इन्हें जरा भी मेजर नहीं करते हैं। फोकस मेंटेन करने की सिंपल की यही है कि अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखो। इसीलिए जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, आप ये अच्छे से एस्टिमेट कर पाते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिससे आपके ब्रेन को क्लियर है ना? जो पहले भी बता चुका हूं, जब आप अपनी ग्रोथ को मेजर करना शुरू कर देते हो, जब वो एक्यूरेसी पे अलाइन करना शुरू कर देते हो, जब उसे आप स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पे डाल के उसका ग्रोथ को मेजर करते हो, जब आप मेजर करते हो तब आप ग्रो करते हो। हेलो, सारे लोग टाइप करते हैं। ग्रोथ के पीछे लॉजिक क्या है? मेजर करना। आप कुछ भी करते हो, अगर आपने उसे कसौटी पे कसा है, मेजर किया है, तो वो ग्रो करेगा। अगर मेजर नहीं किया है तो ग्रो नहीं करेगा। टाइप करें, मेजरमेंट, मेजर है ना, स्केल, मेजर। टाइप करें मेजर। What we measure grows. व्हाट वी मेजर्स ग्रोज। आगे बढ़ते हैं। टाइप करें, सारे लोग टाइप करें। आप लोग सारे लोग टाइप नहीं कर रहे, 4-5 लोगों का टाइपिंग देख रहा हूं, बाकी के लोग कहां सो रहे हैं? भैया जाग जाओ, सुबह हो गया है। मामू, सुबह हो गई मामू। इनफ डेटा मिलता है किसी भी काम को इम्प्रूव करने के लिए। ऑथर कहते हैं, जब भी मैं ये मेजर करता हूँ कि मैंने कितने पुशअप्स करे, मैं और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। जब मैं ये ट्रैक करता हूँ कि मैं हर दिन 20 पेजेस पढ़ रहा हूँ, मैं और ज्यादा बुक्स रीड करने लगता हूँ। जब जेम्स क्लियर एक टास्क को अच्छे से मेजर कर पाते हैं, तो वो और भी ज्यादा उस पर फोकस करने लगते हैं। टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। देखो दोस्तों, कोई भी काम करने के पीछे मोटिवेशन का मेन सोर्स होता है वो स्टोरीज जो हम खुद को सुनाते हैं और जिस पर हम बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टोरी होती है जो वो खुद को सुनाते हैं। मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैं अपने बिजनेस को एक $multi-million बिजनेस बनाऊंगा, जिससे कि इन दी एंड वो सेटिस्फाइड और हैप्पी हो जाएंगे। उनका ब्रेन उनकी इस स्टोरी पर बिलीव करता है और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेटेड रखता है। इसीलिए खुद को अच्छी स्टोरी सुनाओ, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो और आप ऑटोमेटिकली अपने काम पर फोकस करने लगोगे। सो अगर टाइप एक्साइटेड। आपको एक्साइटेड होना ही पड़ेगा हर वक्त, और आप ये एक्साइटमेंट उस वक्त लाओगे ना जब आपको आपकी स्टोरी क्लियर होगी। यानी what you assume about yourself, about your business, about your surrounding, anything. यानी assumption जो हमने पहले आपको क्लियर किया है। आपका स्टोरी क्लियर मांगता है जनाब। हेलो, वो स्टोरी नहीं जो पिछले दिनों आपने बिना जाने सुने जहां जन्म ले लिया। Unconsciously. अब आप अगर वर्कशॉप में हो तो वर्कशॉप में आपको पता है कि मैंने आपको जान मार दिया है, पुनर्जन्म हो गया है। जब आप 40, 42, 45 साल में सारी चीजों को एक तरफ कर दिया और अब एक तरफ आ गए, ठीक है ना, एक तरफ आ गए, मतलब अब आपका पुनर्जन्म हुआ है और आपको नया जीवन, यानी अब वो स्टोरी आप खुद से लिखोगे जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। And this story will be powerful because you are going to be doing it consciously, not unconsciously. तो इसका impact ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लीजिए स्टोरी। सारे ने टाइप कीजिए स्टोरी, माई स्टोरी। टाइप कीजिए माई स्टोरी फटाफट। And I hope that you are able to connect the dots. जो भी स्टोरी आपने स्टोरी वर्कशॉप में स्टोरू ये ठीक है, स्टोरी है, ठीक है। सो जो भी आपने अभी तक वर्कशॉप में अभी तक आप जो अटेंड कर रहे हो, यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आई होप दैट। आई थिंक वीडियो ओवर हो गया। हाँ, यस, ठीक है। अब वो एक और 12 है, वो तुरंत रीड कर दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। ऑलरेडी ज्यादा हो गया समय, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग का, क्योंकि 2 दिन से क्लास मिस हो रहा था ड्यू टू अपना अपना रीजन। ये रहने दिया जाए? आप लोग मुझे बताएं, टाइम का इशू है तो मैं बंद कर दूंगा क्लास, अगला सेशन फिर करके उसको कर लूंगा, या फिर बोलोगे तो कंप्लीट कर दूंगा। शैल वी कंटिन्यू और स्टॉप नाउ? टाइप करें, शैल वी कंटिन्यू और स्टॉप नाउ।
फटाफट बताएं हमें प्लीज, सारे लोग अपना कंसर्न दे। Better to cover in next session. Stop now. Continue. Stop. Okay. More votes are to stop. बोलिए। ठीक है, सेशन कल से होगा, कल वापस 8:40 पे सेशन होगा, ठीक है, कल वापस से 8:40 पे सेशन होगा, ठीक है। हम लोग स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, और आप लोगों को ये सारे वीडियोस SIMT इंडिया यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। विजय सर नहीं, इसको आप वापस से कवर कीजिए, ये वीडियो को वापस से कवर कीजिए और इसको वापस से कीजिए, है ना। एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा, बहुत सारी लंबा करने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को वापस से कवर कीजिए, कुछ देर के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, उनको जाके चेक कीजिए, है ना। और अपने कंटिन्यू कीजिए कोर्स को। मैं बार बार बता रहा हूं, जब आपका कोर्स पड़ा हुआ है कंप्लीट करने के लिए, तो इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी होगा। ड्यू टू बातें क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हो। तो अभी आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, जाके ब्रांड, है ना, ब्रांडिंग मॉडल कंप्लीट करो, नीश क्लैरिटी, करिकुलम डिजाइन, बजट ब्लूप्रिंट, ये सारा चीज आपके पास है। विजय साहब स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप अरब इंटरनेशनल में आपसे बोल रहा हूं, आप तुरंत ही जाकर के अपने कोर्स कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके ऊपर में बातें करें। आपके वीडियोस रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपके वीडियोस डेली कम से कम 20 टॉपिक के ऊपर में आपका वीडियो बनना चाहिए। और मैं आपका आज अप्रिसिएशन करने वाला हूं कि आपका आज का वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, कि आपके अंदर का जो मेन टैलेंट था ना, मुझे आज नजर आया कि आप एक रिदम में, एक सांस में इतना अच्छा बोल सकते हैं। मुझे बहुत मजा आया, और मैंने आपकी वीडियो को बहुत स्पेशल टाइप से एडिट करवाया है, कुछ देर में वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, SIMT इंडिया पे। बहुत मजेदार वीडियो को मैंने उसको बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। कोई किसी को कुछ बोलना है, सवाल या जवाब, प्लीज आइए। और रंजीत सिंह जी और गुप्ता मैम और भी बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, मैं आपको बताता हूं कि 10,000 रुपए जमा करा दीजिए तुरंत। हमारा सेशन 15 तारीख से चालू हो रहा है, ठीक है ना। 9,999 रुपए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सेशन के लिए, तो आप यहाँ बोलिए, पेमेंट लिंक दे रहा हूँ, 9,999 रुपया। मनोहर साहब, ठीक है ना। ये देखिए वर्कशॉप का लिंक दिया हूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है, तो अगर आप जानते हैं कि पैसा चुकाने से, कीमत चुकाने से चीजें मिलती हैं, तो कीमत चुकाइए। यहाँ पर हम लोग किसी के पैसे लेने नहीं बैठे हैं, हमको आपसे प्यार है, आपके पैसों से नहीं। ये पैसा आप अपने लिए पे कर रहे हैं। अगर आरती की थाली है तो चढ़ावा आप खुद चढ़ा रहे हैं, मैं नहीं चढ़ा रहा हूं ना। तो पैसा देना आपकी मजबूरी है, आपकी लाचारी। अगर आप नहीं दोगे, नहीं करोगे, तो आरती का थाल से आरती उठा लोगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। तो पैसे चुकाना आपका, आरती के थाल पे चढ़ावा चढ़ाना आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो पूछें, वीडियो ऑन करें। Now this video will be uploaded on our YouTube channel. If you're not subscribed, then you can subscribe, ठीक है, SIMT India। And मैंने लिंक आपको दिया है, लिंक के साथ जाकर के what you can do is you can join the next session, जब से शुरू हो रहा है 21 days का challenge, 90 days का है मेजर, ऑल राइट। आपको 90 days तक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एंड यस, यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस। मैं वापस से लिंक यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। If you want to join the 90 days session, major 21 days and live and all, मतलब आपको पूरा जो है ना लैंडिंग पेज में समझ में आ जाएगा। और साथ में ट्रस्ट पायलट का मैं लिंक दे रहा हूँ। अभी आपकी जो लर्निंग है ना, वो आप ट्रस्ट पायलट पे टाइप करें, सारे लोग, मनोज, गुप्ता मैम और जितने लोग हैं, आप लोग सारे लोग ट्रस्ट पायलट पे जाकर के ये पॉइंट वाइज आप टाइप करें कि आपकी लर्निंग क्या रही अभी, ठीक है ना। आपने अभी क्या क्या लर्न किया, शुभ वरदान में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तुरंत ही टाइप करें। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस जो और भी मेंटर्स के साथ रहा है, और हमारे साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, कैसा मैं फटकार या डांट लगाता हूँ, जहाँ जिक्र करें वहां पे, है ना। सारे लोग, कुछ लोग यहाँ बचे हैं, सारे लोग टाइप करें। मैं देख रहा हूँ लगभग 12-13 लोग ही बचे हैं। ये जो लिंक दिया गया है ना, trustpilot.com/review, आज की लर्निंग शेयर करें वहां पे जाके। yes. अगर आपने पॉइंट वाइज लिख लिया है तो पॉइंट वहां पे शेयर करें, प्लीज करें। जैसे कि मैं देखूंगा तो मैं उनको स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा, यहाँ से अपने तरफ से मैं आपको स्पेशल गिफ्ट भेजने वाला हूँ।
अगर आपका मैं ट्रस्ट पायलट पे देखता हूँ कि आपने पॉइंट वाइज सजाया है तो मेरी तरफ से स्पेशल बोनस आपको मिलेगा, वो रहेगा सरप्राइज, लेकिन मिलेगा, गजब मिलेगा। हमारे साइड से कोई भी चीज गजब ही मिलता है, ठीक है ना। तो जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जाके ट्रस्ट पायलट पे अपनी लर्निंग साझा करें पॉइंट वाइज, और आपका एक्सपीरियंस साझा करें। लंबा बात लिखे, छोटा छोटा बात मत लिखे, लंबा बात लिखे। जितनी अंदर की खूबसूरती है वहां उड़ेल दें, जितनी आपके अंदर की खूबसूरती है वहां उड़ेल दें। मैं देखना चाहता हूं आप कितने भरे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप भरे नहीं होते तब तक आपकी छलक नहीं होती है। तो आपकी भरना ही आपकी छलकना की नियति है। सारे लोग टाइप कर दें, आपके भरना ही आपकी छलकना की नियति होती है। वर्कशॉप में जाकर के आप लोग मूव करें, अपने पेमेंट करें और आगे बढ़ें। सेशन यहाँ एंड करते हैं, टाटा बाय बाय। मैं रिव्यू देख रहा हूं और आपको मेल करूंगा आपके गिफ्ट्स, आपको मैसेज भी करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग अपना अपना एक्टिविटी परफॉर्म करें, सारे लोग को जो टास्क दिया गया करें। विजय साहब बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? शिवानी, आप लोग मूव करें, आपका समय बर्बाद ना करें। मनोहर, रवि, चेलाराम जी, आपका वीडियोस नहीं आ रहा है तो कृपया आप अपना वीडियोस बनाएं। पीनू मैम, आपसे मैं बहुत नाराज हूं, बहुत ज्यादा नाराज हूं, बहुत ज्यादा मैं नाराज हूं आपसे। आप अपना मेरा नाराजगी खत्म करें। अशोक पानीग्राही जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, बहुत ज्यादा नाराज हूं, आप मेरी नाराजगी दूर करें। आशा, मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूं, लेकिन आप मेरी नाराजगी दूर करें। जहाना शेख, मैं आपसे नाराज हूं, आप मेरी नाराजगी दूर करें। ओके, तो ओके, टाटा बाय बाय। मैं देख रहा हूं आपके ट्रस्ट पायलट रिव्यूज में क्या क्या लर्निंग आए हैं।